तो हाँ, मैं एक और न्यू मार्वल आ चुका हूँ और हाँ, ये मानवा काफ़ी मस्त होने वाली। ये बोरिंग से नहीं होगी क्योंकि ये काफ़ी फ़नी भी और काफ़ी अच्छी भी है। इसकी स्टोरी मैंने पढ़ी थी खुद से। पर अब हम ज़्यादा बकवास के बगैर वीडियो की तरफ बढ़ते तो कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि आराम से अपने कमरे में लेटा होता है और से उसका सिस्टम वार्निंग दे रहा होता है कि सर आपका यहाँ पे सिस्टम एक्सपायर होने वाला है और अगर 30 मिनट के अंदर आपने सब्सक्रिप्शन को सिस्टम की रिन्यू नहीं किया तो आप सिस्टम को खो देंगे। और ये सुन के अपना मेन कैरेक्टर जिसका नाम चू शेंग होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे करूँ क्या, तुम्हें बता दो, तुम यहाँ पे बस बकवास ही किए जा रहे हो। और वो हमें बताता है कि आज से 8 साल पहले लकीली मैं यहाँ पे ट्रांसमिग्रेट होके आ गया था एक एक्सीडेंट की वजह से और इस वर्ल्ड के अंदर आके मुझे पता चला था कि यहाँ पे ह्यूमंस और एब्रिएशंस रहते हैं और एब्रिएशंस एरी डोमेन के अंदर रहते हैं और ये यहाँ पे काफी अलग तरह के होते हैं, डीमंस, घोल, फिंड्स और अलग प्रकार के काफी होते हैं एब्रिएशंस। और ये लोग छुपके से ह्यूमंस की टेरिटरी के अंदर आके उन्हें हंट करते हैं। पर ह्यूमंस भी यहाँ पे कॉन्कर कर चुके हैं एरी डोमेन को, तो वो लोग भी यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए इन दोनों की यहाँ पे बैटल सालों से, काफी सेंचुरीज से चलती आ रही है। और जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे लगा था कि मैं इस सिस्टम की मदद से यहाँ पे सब कुछ पा लूंगा और पूरा वर्ल्ड डोमिनेट कर दूंगा। पर फिर मुझे पता चलता है कि मेरा सिस्टम यहाँ पे मेरे से बैलेंस मांगता है और वो अभी ओवर ड्यू है और इसे रिन्यू करने के लिए नेदर कोइन चाहिए होते हैं जो कि एरी डोमेन को क्लियर करने के बाद मिलते हैं। पर इस वर्ल्ड के अंदर अवेकन ना होना और उसके बाद एब्रिएशन से जाके पंगा लेना सीधा अपनी मौत को दावत देने जैसा है। और इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इन कोइंस को कमाऊँ कहाँ से, और मैं बस 8 साल से यही चाहता हूँ कि मैं एक अवेकन बन जाऊँ एक अच्छे टैलेंट के साथ और उसके बाद मैं इनविंसिबल बन जाऊँ और काफी ताकतवर हो जाऊँ। पर ये कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि आधे घंटे के अंदर सिस्टम एक्सपायर हो जाएगा। और देखो मेरे कैसे नसीब है, मैं एक बार इसे टेस्ट भी नहीं कर पाया पर अभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि अटेंशन जितने भी रेजिडेंट्स है सब मेरी बात सुने, हमारे सिटी के अंदर सी रैंक का डीमन आ चुका है जो कि ग्रेनी साई है और ये भी सेंट्रल एरिया के अंदर है और इसका अटैक करने का मेथड कुछ ऐसा है कि ये तुम्हें नेदर कॉइन ऑफर करेगी और अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया तो तुम इसके चाल में फंस जाओगे। और सेफ्टी के लिए आप सब अपने दरवाजा और खिड़कियों को कुंडी लगा लो और अब तक बाहर नहीं जाना जब तक अगली अनाउंसमेंट नहीं होती। और हांग चंग एग्जॉर्शियम ब्यूरो आपके सेफ्टी का पूरा ख्याल रखेगी। पर यह सुन के शेंग काफी खुश हो जाता है और वो कहता है कि नेदर कॉइन ये मेरे को चाहिए, पर मैं किस तरह से लूंगा क्योंकि अगर मैं उस डीमन के पास जाऊंगा तो वो तो मेरे को मार देगी एक ही चमाड़ के अंदर। पर मैं यहाँ पे इतना सोच क्यों रहा हूँ, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि अगर सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ इस वर्ल्ड के अंदर तो मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। तो मेरे को अपना लक तो आजमाना चाहिए ना। और इसके बाद हमें बाहर की जगह दिखाई जाती है जहाँ पे बहुत खतरनाक माहौल हुआ होता है और सामने से वही ग्रैनी आ रही होती है और वो हंसते हुए कह रही होती है कि यहाँ पे किसी को ग्रैनी से नेदर कॉइन चाहिए। और थोड़ी सी दूर यहाँ पे कुछ पुलिस वाले खड़े होते हैं जो छुप के कह रहे होते हैं कि चीफ हम यहाँ पे क्या करें। उनका चीफ कहता है कि देखो यहाँ पे दो तरह के डीमंस होते हैं, एक ब्रूटल और एक न्यूरल। जो ब्रूटल होता है वो सारे ह्यूमंस को तो खत्म कर देता है, पर जो न्यूरल होता है वो अपना एक स्पेसिफिक टारगेट ढूंढता है और अगर ग्रैनी को भी यहाँ पे कोई टारगेट नहीं मिला तो वो चुपचाप यहाँ से निकल जाएगी। उसके पार्टनर भी कहते हैं कि हाँ पर हमने ये भी सुना था कि जो एक विलू सिटी थी वहां पे इस ग्रैनी ने हजारों लोगों को खत्म कर दिया था, तो इसीलिए ये हमारे लिए थोड़ी सी बड़ी मुसीबत हो सकती है। पर उनका चीफ कहता है कि अबे यार फिक्र मत करो, हमने ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट से पूरे सिटी के अंदर सबको नोटिफाई कर दिया कि कोई बाहर आना नहीं और इसीलिए ग्रैनी अकेली घूमती रहेगी और हम आज यहाँ पे एक अच्छी सी नींद ले सकते हैं। पर अभी उसका पार्टनर कहता है कि चीफ वहां पे देखो, और जैसे वो सामने देखते तो अपना जो शेंग होता है उस ग्रैनी के पास भागते हुए आ रहा होता है काफी खुशी में और वो कह रहा होता है कि फाइनली ग्रैनी आप मिल चुकी हैं। और ये देख के चीफ कहता है कि ये लड़का है कौन और ये यहाँ पे करना क्या चाह रहा है। वो ग्रैनी भी कहते हैं कि ओ बेटा तुम्हें नेदर कॉइन चाहिए, इधर आओ जल्दी। शेंग उसके पास जाता है और उससे नेदर कॉइन छीन के आगे निकल जाता है और कहता है कि ग्रैनी असली में तो मैंने तुमसे छीनना था, तुमसे लेना यहाँ पे कौन चाहेगा। और ये देख के वहां पे वो सब कहते हैं कि क्या अब ये भी इसने ग्रैनी से चोरी की? नहीं नहीं, इसने ग्रैनी को यहाँ पे लूटा है। और वो ग्रैनी भी कहती है कि मैं यहाँ पे एक डीमन हूँ और मेरे से ह्यूमंस को डरना चाहिए, पर तुम यहाँ पे क्यों नहीं डरे और तुमने मेरे से यहाँ पे चोरी कर ली। और ये मेरे साथ यहाँ पे पहली बार हुआ है कि किसी ने मेरे से यहाँ पे चोरी की है, तो इसीलिए अब तुम मेरे हाथों से बचने नहीं वाले। और वो अपनी वहाँ पे केविल फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म होती है, जो देख के चीफ कहता है कि जल्दी से जाके ग्रैनी को पकड़ो क्योंकि वो ब्रूटल डीमन बन रही है। पर वो ग्रैनी भी अपने शेंग के पीछे लग जाती है और ये देख के शेंग कहता है कि ये ग्रैनी को यहाँ पे हुआ क्या, ये तो डंडा लेके चल रही थी, अभी ये इतनी तेज कैसे हो गई। वो ग्रैनी भी कहती है कि आज तुम मुझसे बचने नहीं वाले, तुमने मेरे पैसे मेरे से कैसे छीने। और चीफ के साथी भी उनके पास आते हुए कह रहे होते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, ग्रैनी ने उसे पकड़ लिया, पर हमने जिंदगी में पहली बार देखा है कि किसी ह्यूमन ने डीमन से चोरी की।
की है। शेंग भी कहता है कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा, मुझे जल्दी से करना होगा और वो सीधा वहाँ पे टॉप अप कर लेता है और सिस्टम भी नोटिफिकेशन देता है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने यहाँ पे सक्सेसफुली टॉप अप कर लिया और अभी आपका बैलेंस 3500 नेदर कॉइंस है। और इस बार इसने यहाँ पे कस्टम पावर शॉप को भी ओपन कर लिया होता है और सिस्टम भी पूछता है कि आपने अगर इस सी रैंक के डीमन को हराना है तो आपको एक पावर की जरूरत होगी और हम आपको 1500 नेदर कॉइन के अंदर एक पावर देंगे जो कि डीमन डिसिप्लिन, तो आप लेना चाहते हैं? शेंग भी कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और वो उसे परचेस करके उसके मूव करता है और अचानक से वहाँ पे एक बड़ा सा बुद्धा आ जाता है और ये उसी टेक्निक का हिस्सा होता है। और ये देख के दादी कहती है कि ये यहाँ पे कैसे आ गया, ये कैसे हो सकता है? और जो वो बुद्धा होता है वो अपने हाथ से उस दादी को पकड़ लेता है और उसे जला देता है होली फ्लेम से। पर वो कह रही होती है कि तुम यहाँ पे एक ट्रू एब्रिएशन को कभी नहीं मार सकते। पर जब वो जल जाती है तो उसे देख के शेंग कहता है कि पहली बार मैंने यहाँ पे एक डीमन को मारा है जो कि सी रैंक की थी, चलो ये सिस्टम यहाँ पे काम का तो निकला। पर वो भी उसे अपने दोस्त की कॉल आ जाती है और जैसे ही उठाता है तो वो कह रहा होता है कि शेंग तुम्हें याद है ना कि कल अवेकनिंग इवेंट है और उसे भूलना मत, वहाँ पे हमें जाने के लिए ना पैसा देना पड़ेगा और ना ही कोई कनेक्शन की जरूरत है और हमारे पास यही यहाँ पे चांस है अच्छे टैलेंट को अवेकन करने का, तो आज रात अच्छे से नींद ले लेना। शेंग भी कहता है कि हाँ हाँ ठीक है समझ गया यार, और वो जाते जाते कह रहा होता है कि एक टैलेंट को अवेकन करना, पर मेरे पास तो सिस्टम आ चुका है इसीलिए मैं यहाँ पे काफी कॉन्फिडेंट हूँ, पर यहाँ पे क्या इस सिस्टम से भी कोई अच्छा टैलेंट हो सकता है, चलो देखा जाएगा आगे जाके। पर उसके जाने के बाद चीफ वहाँ पे भागता हुआ आ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मेरे को फिक्र है कि ग्रैनी साइन उस लड़की के साथ वहाँ पे क्या क्या होगा, क्योंकि बहुत तेज यहाँ से चिल्लाने की आवाज आई थी। पर जैसे ही वो दद्दी को देखता है तो वो कहता है कि हांग चेन के अंदर यहाँ पे कौन ऐसा एक्सपर्ट आ गया जो कि इस दद्दी को मार सकता है, और क्या तुमने उस लड़की को सही से देखा था? वो सोल्जर कहता है कि हाँ देखा तो था पर वो काफी ब्लरी था क्योंकि वो में से काफी दूर था। और ये सुन के चीफ कहता है कि हमें उसे किसी भी हाल में ढूंढना पड़ेगा क्योंकि एग्जॉर्शियम ब्यूरो को ऐसे टैलेंट की काफी जरूरत है और ये हमारी आगे जाके दी टाइम विच एब्रिएशन में भी काफी मदद कर सकता है। पर फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग जमा हो गए होते हैं और वहाँ पे एक बंदा कहता है कि स्टूडेंट्स आज आप सब लोग यहाँ पे अपना टैलेंट अवेकन करेंगे और बहुत ही जल्द आपको ट्रायल ग्राउंड लेके जाया जाएगा जो कि सिटी से बाहर है, और अगर आज आप अवेकन बन गए और आपके पास ताकत आ गई एब्रिएशन से लड़ने की तो आप यहाँ पे एक एलीट ऑफ ह्यूमैनिटी बन जाएंगे। और इस बात को याद रखना कि जो एरी डोमेन है वो यहाँ पे काफी खतरनाक होने वाला है और अगर आप वहाँ पे थोड़े से भी केयरलेस हुए तो आप अपनी जान से हाथ धो सकते हैं। पर हमें आप पे पूरा यकीन है कि आप वहाँ से नॉलेज को हासिल करके आएंगे और हमारी एकेडमी का सर और ऊंचा करेंगे और हम आपके यहाँ पे एक ब्राइट फ्यूचर के लिए ही बैठे हुए। पर अब तक शेंग भी अपने दोस्त के साथ आ गया होता है जिसका नाम जांग होता है और वो कह रहा होता है कि शेंग यार मैं यहाँ पे काफी नर्वस हूँ और तुम्हें क्या लगता है कि हम डोमेन के अंदर मारे जाएंगे? पर शेंग कहता है कि जांग कल क्या तुमने मुझे फोन पे ये नहीं कहा था कि हमें मौत का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और जो भी चीज हमारे रास्ते के अंदर आए हमें रोकने के लिए उससे हमें लड़ना चाहिए, पर क्या तुम यहाँ पे खुद ही डरे हुए हो? जांग कहता है कि वो बात नहीं है क्योंकि जो एरी डोमेन है उसके अंदर यहाँ पे काफी खतरनाक डीमन वगैरह होने वाले हैं और काफी खतरनाक चीजें होंगी जिससे हम लड़ नहीं सकते, पर तुम यहाँ पे कैसे डरे हुए नहीं हो? शेंग कहता है कि फिक्र मत करो मैं तुम्हें यहाँ पे कवर दूंगा और मैं गारंटी देता हूँ कि तुम आज अपना टैलेंट अवेकन जरूर करोगे। पर वह भी उनके साइड में एक लड़का आता हुआ कहता है कि ओह तो तुम दोनों यहाँ पे बात करो टैलेंट अवेकन करने की, पर क्या तुम दोनों उसके लिए वर्थी भी हो? और इसका नाम होता है साइजी। और इसे देख के शेंग कहता है कि ओह देखो बात भी कौन करे जिसे सही से चलना भी नहीं आता। साई कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा, क्योंकि तुम दोनों यहाँ पे डोमेन को कॉन्कर करने का सोच रहे हो उन चीजों से जो कि तुम्हें बस एकेडमी में सिखाई गई छोटी मोटी चीजें। पर मुझे देखो मेरे पास यहाँ पे एक प्राइवेट ट्यूटर भी था। और ये सुन के शेंग कहता है कि ओह हाँ मैं एक चीज बताना भूल गया कि जांग और मैं हम दोनों यहाँ पे सबसे गरीब लड़के एकेडमी के अंदर और इसीलिए हम दोनों यहाँ पे इतने क्लोज फ्रेंड्स बने। और बचपन से जांग की फैमिली यहाँ पे काफी मुश्किल टाइम गुजार रही थी और मैं तो था ही ऑर्फन, और मेरे को एकेडमी के अंदर ऑर्फनेज के डायरेक्टर की रिकमेंडेशन की वजह से भेजा गया था। और जो सही होता है वो कह रहा होता है कि चलो देखते हैं कि यहाँ पे होता है क्या, तुम यहाँ पे किस तरह से अवेकनिंग ट्रायल के अंदर जाते हो और क्या करते हो। पर मैं तो तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम गिव अप कर दो क्योंकि जैसे डोमेन के अंदर तुम पैर रखोगे शायद से तुम मारे जाओ। और ये सुन के जांग कहता है कि साई हमारा यहाँ पे काम है जाना या ना जाना, तुम यहाँ पे कोई नहीं होते ये डिसाइड करने वाले। साई कहता है कि नहीं वैसी बात नहीं, पर मैं तुम दोनों लूजर्स की वजह से एकेडमी की रेपुटेशन को गिरता हुआ नहीं देख सकता। पर चलो तुम दोनों लूजर्स को मैं यहाँ पे एब्रिएशन के डर का एक छोटा सा टेस्ट देता हूँ। और वो यहाँ पे अपनी कोई रैंडम से टेक्निक यूज करता है जिसकी वजह से वहाँ पे कुछ घोस्ट आ जाते हैं जो कि जाके जांग को डराते हैं और वो डर भी जाता है, पर अपना शेंग वैसे ही खड़ा होता है।
और ये देख के साई कहता है कि ओ शेंग, तो तुमने अपनी पेट में मोता नहीं। पर शेंग कह रहा होता है कि मैंने इससे भी खतरनाक ब्रूटल डीमन देखी थी जो कि सी रैंक की थी और वो ग्रैनी साई थी, और इनकी ओरा तो उसके नजदीक भी नहीं आती। और हाँ, अभी मुझे पता चला कि जो इसने यहाँ पे इस टेक्निक को यूज किया है ना, ये इसने एक आर्टिफैक्ट की मदद से किया है, क्योंकि यहाँ पे सब इसी की तारीफें कर रहे हैं जो कि मैं करना नहीं चाहता। पर वह भी शेंग को पीछे से एक लड़की आवाज देती है, जिसे देख के वहाँ पे वो सब लोग कहते हैं कि ये लड़की अकेडमी की सीनियर है जो कि एक महीने से अकेडमी आई नहीं, और अगर इस स्पेशल ट्रेनिंग के अंदर हम इसके साथ गए तो हम जरूर अपना टैलेंट अवेकन कर लेंगे। और इस लड़की का नाम होता है जिंग, और वो कहती है कि शेंग जरा इधर तो आना। शेंग बोलता है कि हाँ क्या वो बोलो। जिंग कहती है कि कैसा हो कि मैं तुम्हें यहाँ पे एक ऑफर दूं, क्या तुम मेरे स्लेव बनोगे? शेंग कहता है कि नहीं कभी नहीं। और वो मैं बताता है कि ये लड़की यहाँ पे जब से अकेडमी के अंदर आई है तब से ये इससे काफी बार पूछ चुकी है स्लेव बनने का, और इसकी यहाँ पे कोई अलग ही वियर्ड सी फेटिसेस होंगी। जिंग कहती है कि देख लो, यही तुम्हारा सबसे अहम मौका है। अगर तुम मेरे स्लेव बन गए तो उसके बाद तुम एक पावरफुल सा टैलेंट अवेकन कर सकते हो, और साई जैसे लोग भी फिर तुम्हें बुली नहीं किया करेंगे। और यह सुन के शेंग कहता है कि वाह क्या बात की है। जिंग कहती है कि क्या तुम तैयार हो? शेंग कहता है कि ये जो बात की ये अब मेरे सामने वापस मत करना है, क्योंकि इसी बात को सुन के मेरे को काफी घिन आती है, जो सुन के जिंग काफी गुस्से में आ जाती है। पर साई शेंग के पास आके कहता है कि शेंग, सारी एकेडमी के अंदर सबको बताया कि मैं जिंग को पसंद करता हूँ, तो अगर तुमने हिम्मत भी की उसके नजदीक जाने की तो तुम यहाँ पे बचोगे नहीं। पर वह भी वहाँ पे बस भी आ जाती है जिसके अंदर सब लोग बैठे होते हैं, और वो जो होता है ना गाइडर, वो बता रहा होता है कि आप सब फिक्र मत करना, क्योंकि रास्ते के अंदर ही आप सबको यहाँ पे कंपनी देंगे एब्रिएशन हैंडलर्स, और वो आपकी काफी मदद भी करेंगे। और लोग भी अंदर बैठते हुए कह रहे होते हैं कि फाइनली हम लेजेंडरी एब्रिएशन हैंडलर्स को देख सकते हैं, और अगर हमने उनमें से एक बनना है तो हमें यहाँ पे एक सबसे मुश्किल टेस्ट पास करना पड़ेगा जिसे एब्रिएशन हैंडलर असेसमेंट कहा जाता है। और वह भी वो बस भी चल जाती है और एक हेडक्वार्टर जैसी जगह पे जाके रुकती है, जहाँ पे कुछ सोल्जर्स उन्हें वेरिफिकेशन के लिए रोकते हैं। वो जो ड्राइवर होता है वो भी उन्हें रिक्वेस्टिंग पासेज दिखाते हैं, जिसकी वजह से वो सोल्जर्स भी कहते हैं कि हाँ रास्ता खोल दो, क्योंकि ये लोग अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं। वहाँ पे एक बंदा कोट डाल के उस दरवाजे को खोल देता है, जो देख के स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि ये एंटी एब्रिएशन फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पे सारे एब्रिएशन को सिटी में आने से रोकती है। और सिर्फ इनका गेट नहीं, इनकी पूरी दीवार उन्हें रोकने का काम करती है। पर क्या तुमने कल ग्रैनी साई के बारे में सुना था, जो कि सिटी के अंदर आ गई थी और पूरी सिटी में अलर्ट पड़ गया था? वैसे ही यहाँ पे डीमंस होते हैं जो कि इस दीवार को तोड़ के सिटी के अंदर आ सकते हैं, वरना नॉर्मल का तो ये काम नहीं है। और जांग भी कह रहा होता है कि भाई ये पहली बार है कि मैं सिटी से बाहर आया हूँ। पर अभी वहाँ पे एक स्टूडेंट कहता है कि बाहर देखो, यहाँ पे आसमान के अंदर कितने सारे बलून्स आए हैं। पर ना लाला, ये बैलून्स नहीं होते, ये काफी सारे सर होते हैं जो कि बैलून की शेप में होते हैं। और जांग भी इन्हें देखते हुए कह रहा होता है कि ये अजीब सी चीज है, सिटी के बाहर कोई रहता नहीं तो इतने सारे बैलून्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पर जैसे ही एक बैलून अपना सर घुमाता है तो उसे देख के जांग की यहाँ पे फटके चार हो जाती है, और वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स के अंदर भी हड़बड़ी मच जाती है। पर वह भी अपनी बस के अंदर यहाँ पे एक ज़ॉम्बी आ जाता है, नहीं मम्मी आ जाता है सॉरी, और वो कहता है कि सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे शांत हो जाए और विंडो से बाहर ना देखे, क्योंकि जब तक आप उन्हें यहाँ पे छेड़ेंगे नहीं तब तक वो आपको यहाँ पे कुछ करेंगे नहीं। और यह सुन के सारे स्टूडेंट वहाँ पे आराम से बैठ जाते, पर कुछ के अंदर चुल मचती है। और एक स्टूडेंट पूछता है कि सर क्या मैं उसे सुई मार सकता हूँ? वो मम्मी कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, और हाँ सबसे पहले मैं आप सबको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मैं यहाँ पे एब्रिएशन हैंडलर हूँ, और साथ ही साथ मैं आप सबके अवेकनिंग ट्रायल का इंचार्ज भी हूँ। और ये सुन के वहाँ पे सब लोग कहते हैं कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एब्रिएशन हैंडलर ऐसा दिखेगा, पर शायद से उसका सर्वेंट हो सकता है, क्योंकि हमने सुना था कि उनके पास यहाँ पे अपने कुछ सर्वेंट्स भी होते हैं। पर मम्मी कहता है कि ओए तुम क्या अपना मुझे नाम बताओगे? और उसने अभी हमारे शेंग की तरफ पॉइंट किया होता है। अपना शेंग कहता है कि क्या मेरा नाम है चूज शेंग। मम्मी कहता है कि तुम में यहाँ पे कोई बात तो है, क्योंकि तुम बैलून्स को देख के डरे नहीं और बिल्कुल शांत बैठे रहे, और आगे जाके मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस देखना चाहूंगा। और ये सुन के वहाँ पे सब शेंग को तंग आने लग जाते हैं कि वाह वाह, यहाँ पे हैंडलर ने अभी शेंग की तारीफ की, कैसे दिन आ चुके हैं। अपना शेंग भी ये सब सुन के कहता है कि इनको बकवास करने दो, क्योंकि ये सब में से कमजोर है। जांग कहता है कि अभी भी तुम यहाँ पे बाहर देख रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम्हारी वजह से हम सब यहाँ पे मारे जाएंगे। शेंग कहता है कि ओ ऐसी बात है तो यहाँ पे बस एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मेरी मेंटल स्ट्रेंथ तुम सबसे ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे एक ऑर्डिनरी ह्यूमन से ज्यादा ऊपर हो सकता हूँ। और वो धीरे धीरे में कहता है कि क्योंकि मैं यहाँ पे एक ट्रांसमिग्रेटर हूँ। और थोड़ी देर बाद बस भी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है और सारे स्टूडेंट भी उतर जाते हो, और वो कह रहे होते हैं कि क्या ये वही जगह है ना, क्योंकि यहाँ से काफी चिलिंग हो रहा आ रही है, जिसे महसूस करके तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सब कुछ आसान नहीं होने वाला। पर वो बंदा भी वहाँ पे
पे आ जाता है और वो कहता है कि स्टूडेंट्स ये आपकी अवेकनिंग साइट है और इस जगह को कहा जाता है ग्लोइंग नर्स होम और ये आज से 50 साल पहले एरी डोमेन के अंदर बदल गया था और ये काफी डेंजरस है, तो जिसे पीछे हटना अभी हट जाए। पर वो भी एक स्टूडेंट कहता है कि वो देखो वहाँ पे कोई हमें खिड़की से देख रहा है और वो वहाँ पे घोस्ट होती है जो कि बहुत खतरनाक होती है और उसे देख के वहाँ पे कुछ लोग तो डर जाते हैं पर कुछ लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि चलो देखा जाएगा कि इन एब्रिएशन से हम यहाँ पे पंगा कैसे लेंगे और लड़ेंगे कैसे, क्योंकि अंदर जाने के बाद ये सिचुएशन यहाँ पे जिंदगी या मौत की हो जाएगी बस। डॉक्टर भी कहता है कि ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता तो आप लोग का अवेकनिंग इवेंट अभी स्टार्ट होता है, तो सब लोग तैयार हो जाए अपना लक आजमाने के लिए एरी डोमेन के अंदर। शेंग भी हमें बताता है कि इस वर्ल्ड के अंदर एब्रिएशन हैंडलर बनने से ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुछ नहीं है और इसीलिए तो यहाँ पे एक भी सिंगल बंदा पीछे नहीं हटा। पर वह भी वहाँ पे वही मम्मी उड़ता हुआ आता है और वो कहता है कि अंदर जाने से पहले मैं आप सबको यहाँ पे 2 रूल बताना चाहता हूँ। पहला रूल कि आपने किसी रूल को तोड़ना नहीं और दूसरा रूल कि ह्यूमन के हार्ट से बच के रहना, क्योंकि वो एब्रिएशन से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और इसका यहाँ पे ये मतलब हो सकता है कि इंसान की नीयत के वो कब अपनी नीयत बदल दे और कब तुम्हें धोखा दे दे अंदर। वो लोग भी कहते हैं कि हाँ हम समझ गए और फिर सब लोग अंदर चले जाते हैं और जैसे ही वो लोग अंदर जाते तो वहाँ पे उनका क्वेस्ट स्टार्ट हो जाता है कि इन्होंने इस हॉस्पिटल के अंदर 3 दिन रहना है और ये लोग यहाँ पे स्टाफ बन के रहेंगे और जितने भी पेशेंट होंगे इन्होंने सबको सेटिस्फाई करना, अगर नहीं किया तो ये उनका फूड बन जाएंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पे रैंडम क्वेस्ट भी असाइन होते रहेंगे और जो साइड में लड़के होते हैं वो भी कहते हैं कि रैंडम क्वेस्ट ये हमारे लिए मुसीबत हो सकती है और अगर हमने अवेकन बनना एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग तो हमें ज्यादा से ज्यादा इन्हें पूरा करना पड़ेगा, पर ये होंगे भी रैंडम तो हमें इनके लिए तैयार रहना पड़ेगा। पर वह भी शेंग को भी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि आपकी यहाँ पे पावर अप शॉप ओपन हो चुकी है इस एरी डोमेन की वजह से और अभी आपके पास 2000 नेदर कॉइन है, तो उन्हें हमने रिटेक करके यहाँ पे आपके लिए सबसे बेस्ट चीजें चूज की हैं। और इसके सामने यहाँ पे डीमन डिसिप्लिन, बोर्न रिबेल और यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट होता है और ये देखकर शेंग कहता है कि मैं बस एक ही को अफोर्ड कर सकता हूँ, तो यहाँ पे डीमन डिसिप्लिन कैसा रहेगा। पर नहीं, इस डोमेन के अंदर मेरे को शायद से एब्रिएशन से भी हटके और लोगों से सामना करना पड़े और इसे मैं यूज भी बस एक ही बार कर सकता हूँ और जो यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट है उसे यहाँ पे 1 मिनट यूज करने का मेरे को 2000 देना पड़ेगा, तो आखिरी में यही बचता है बोर्न रिबेल, तो मुझे यही बाय कर लेना चाहिए। पर सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इसका यहाँ पे मेरे को फायदा क्या होगा और जैसे वो खोलता है तो वो देख के बोलता है कि वाह इसकी यहाँ पे पावर तो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरे एक्शंस के बेस के ऊपर मुझे रिवॉर्ड दिया जाएगा और ये बस एक ही दिन के लिए होगा और पता भी नहीं होगा कि रिवॉर्ड मुझे अच्छा मिले या बुरा। पर चलो यहाँ पे उन दोनों से तो बेहतर है ना। और फिर वो सब परचेज कर लेता है और कहता है कि चलो ये तो मैंने बाय कर लिया, पर अभी के लिए देखते हैं कि हमारी शॉप के अंदर और क्या क्या। और फिर उसे वहाँ पे एक समन दैट गॉड दिखता है जो कि 20 मिलियन का होता है और ये देख के शेंग भी हैरान होता है और वो कहता है कि बस मैंने मुश्किल से ग्रैनी से 3500 नेदर कॉइन लिए थे, तो मुझे लगता है कि आगे जाके फ्यूचर के अंदर मुझे बहुत लाले पड़ेंगे, तो मुझे इन्हें सेव करना चाहिए, फालतू में अभी मैं नहीं उड़ाऊंगा इन्हें। पर वह भी वहाँ पे कोई आता है जो कि यहाँ पर होती है एक सुंदरी नहीं डीमन सुंदरी, जो भी कह लो शैतान सुंदरी। और वो कहती है कि आप सबका वेलकम है इस हॉस्पिटल के अंदर और मैं यहाँ पे हूँ हेड नर्स। और उसे देख के वहाँ पे वो सब कहते हैं कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक एब्रिएशन के पास इतना मस्त फिगर हो सकता है और भाई बस ये एक बार मुझे चांस दे मैं इसे पूरा खुश कर दूंगा। पर वो नर्स कहती है कि वाह इस बार यहाँ पे काफी जवान लड़कियां हैं। ये देख के मैं यहाँ पे काफी खुश हुई और ये देख के जांग कहता है कि शेंग अगर यहाँ पे सारे एब्रिएशन से सही हो तो मेरे को लगता है कि मैं आराम से सबको हैंडल कर लूंगा। पर वो जो नर्स होती है वो हंसते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पे अभी तक सिचुएशन को समझे नहीं। और ये देख के ऑब्वियसली वहाँ पे सबकी फट जाती है, पर ज्यादा जांग ये फटती है और वो कहता है कि मैं मजाक कर रहा था यार, अगर बिगिनिंग यहाँ पे इतनी खतरनाक हुई तो आगे जाके मेरे साथ क्या होगा। शेंग भाई मेरे को प्लीज यहाँ से निकाल दे किसी तरह। पर वो नर्स कहती है कि अगर तुम सब अपनी बकवास बंद करो तो मैं तुम सबको तुम्हारी पोस्ट दूं, और अगर ये यहाँ पे रूल्स के अंदर नहीं होता तो सच में मैं तुम सबको कच्चा खा जाती। जो सुन के वहाँ पे औरों की और फट जाती, पर वह भी वो नर्स चुटकी बजाती जिसकी वजह से उन सब के यहाँ पे मतलब बेच आ जाता है जो कि उनका आइडेंटिटी कार्ड होता है। वो नर्स बताते हैं कि ये यहाँ पे बेच तुम सबकी जॉब्स को इंटीग्रेट करेगा जो कि तुम्हारी चेस्ट के ऊपर है और वो जॉब्स तुम्हें यहाँ पे पूरी करनी पड़ेगी। अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम्हें पता है कि तुम लोगों के साथ यहाँ पे होगा क्या। और वहाँ पे सबको अलग अलग जॉब मिली होती है, कोई केयर गिवर बना होता है, कोई चीफ बना होता है, जांग यहाँ पे फार्मिस्ट बना होता है, पर अपना जो शेंग होता है उसका यहाँ पे कार्ड मतलब बेच ब्लैंक होता है। और ये देख के वहाँ पे एक मोटू कहता है कि शेंग को यहाँ पे कोई जॉब का टाइटल क्यों नहीं मिला,
क्या वो कोई जॉब नहीं करने वाला, जिसे सुन के वहाँ पे सबका ध्यान शेंग के ऊपर चले जाता है और वो नर्स भी कहती है कि वाह लड़के, तुम यहाँ पे काफी लकी हो, क्योंकि ब्लैंक बेच का मतलब ये है कि तुम्हें कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। और ये सुन के वो सब लोग कहते हैं कि ये क्या मजाक है, यहाँ पे इस शेंग का यहाँ पे लग इतना क्यों अच्छा है, हम यहाँ पे क्या इसकी जगह नहीं ले सकते, प्लीज इसे यहाँ पे कोई काम दो यार। पर अपना शेंग कहता है कि मानना पड़ेगा कि मेरा यहाँ पे लक काफी अच्छा है, पर यह चीज मेरे टाइप की नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर सबको काम मिला है तो मैं यहाँ पे बैठ के आराम क्यों करूँ, मुझे भी यहाँ पे कोई जॉब चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई यूजलेस बंदा नहीं हूँ, मैं यहाँ पे काम करके रहूंगा। और ये सुन के वहाँ पे बिल्कुल शांति फैल जाती, पर वह भी उसे सिस्टम कहता है कि आपने यहाँ पे काफी खतरनाक चॉइस की है, तो आपको यहाँ पे 3 इंटेंस ऑफ ह्यूमैनिटी एब्रिएशन अटैक दिए जाते हैं। और ये पागल शेंग कहता है कि ये स्किल्स यहाँ पे एक तरह से इनविंसिबल है, तो मेरा क्या इतनी जल्दी पावर ऑफ हो गया। पर वो जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि अगर यहाँ पे से कोई काम नहीं दिया तो ये हमारे हाथों मारा जाएगा, जल्दी से इसे काम दो वरना हम लोग यहाँ पे रुकेंगे नहीं। और ये सुन के वो नर्स कहती है कि एक्चुअली तुमने यहाँ पे रूल्स तोड़े और इसीलिए अब मैं तुम्हें खा सकती हूँ। और वो अपनी जबान अपने शेंग की तरफ भेजती है, जो देख के वहाँ पे वो सब कहते हैं कि वाह क्या बात है, अब ये साला बचने वाला नहीं है यूजलेस इंसान। पर शेंग अपने हाथ से उसकी जबान को रोक लेता है अपनी उसी टेक्निक को यूज करके। और ये देख के वहाँ पे वो नर्स के साथ साथ वो सब लोग भी काफी हैरान होते हैं कि इसने एब्रिएशन के अटैक को कैसे रोक लिया, ये कैसे हो सकता है, और अगर हम लोग गलत नहीं तो ये तो अभी तक यहाँ पे कोई अवेकन भी नहीं बना। पर वो नर्स अपनी जबान छोड़ाते हुए कहती है कि सही है, तुम यहाँ पे केयर गिवर बन सकते हो, तो तुम जाके टॉप फ्लोर पे जो पेशेंट है उसकी यहाँ पे केयर करो। और हाँ, वो जो पेशेंट है वो इसे इतनी आसान मौत भी नहीं देगा। पर वो जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे एब्रिएशन कब से इतने अच्छे बन गए, इसने यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से इससे बात की और बात मान ली है, कैसे हो सकता है। पर हम सबको यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि हमारे पास काफी मिशन है जिन्हें हमने खत्म करना है आज के आज। और जो अपना शेंग होता है वो जांग को कहता है कि जांग तुम यहाँ पे फार्मेसिस्ट हो ना, तो हम फार्मेसी जाते हैं पहले और तुम्हारे यहाँ पे मिशन पूरा करते हैं। पर वह भी उसे एक लड़का रोकते हुए कहता है कि शेंग तुमने उस नर्स का अटैक कैसे रोका, क्या तुम अपने साथ यहाँ पे कोई आइटम लाओ। शेंग कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों बताऊँ, तुम्हें बता के यहाँ पे क्या होगा। और ये सुन के वो गुस्से में शेंग का कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि यकीन मानो अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं बाद में तुम्हें मार दूंगा, और तुम्हें भी पता है कि इस डोमेन के अंदर किसी को मारना एक चूंटे को मारने जैसा है। पर जांग उसे बचाने की कोशिश करता है, पर शेंग उसे रोक देता है और कहता है कि सही है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे पास कोई आइटम नहीं है। और एब्रिएशन उस नर्स ने मेरे ऊपर अटैक इसलिए नहीं किया कि पिछले प्रॉम्प्ट के अंदर कहा था कि हमने पेशेंट को सेटिस्फाई करना है, और नर्स कोई पेशेंट तो नहीं है ना। और ये सुन के वो कहता है कि वाह, मुझे पता था कि यहाँ पे तुम्हारे जैसा कोई गरीब बंदा एक आइटम नहीं ला सकता, तो चलो बॉयज हम यहाँ से निकलते हैं। और उसका एक मोटा बंदा नर्स के पास जाके कहता है कि ओए नर्स बात सुन, जो मेरा बड़ा भाई है वो यहाँ पे काम नहीं करना चाहता, तो उसके आराम के लिए यहाँ पे कोई चीज का इंतजाम करो। और ये सुन के वो नर्स अपनी जबान यूज करके उसकी वहाँ पे ऐसी की तैसी कर देती है, मतलब डोनट बना देती है और उसे पूरा चूस लेती, जो देख के वहाँ पे सारे लोग काफी डर जाते हैं। और वो नर्स कहती है कि अगर किसी और को भी आराम की जरूरत है तो वो आगे बढ़े। और ये सुन के वो सब वहाँ से निकलने लगते हैं कि हम यहाँ पे नहीं रह सकते, ये बहुत खतरनाक जगह है भाई, हम लोग नहीं मरना चाहते। वो नर्स भी उन दोनों को कहती है कि जाके अपने वर्क स्टेशन खुद ढूंढो, और अगर तुमने टास्क को आज कंप्लीट नहीं किया तो तुम इससे भी बुरी मौत मरोगे। वो लड़का कहता है कि शेंग तुमने मैं से यहाँ पे झूठ बोला, देखो यहाँ पे हो क्या गया। और ये सुन के शेंग कहता है कि तुम यहाँ पे कितने बेवकूफ इंसान हो, मैंने कब कहा था कि उससे जाके यहाँ पे पंगा लो। जांग शेंग को कहता है कि शेंग सबसे पहले हम फार्मेसी जाते, पता चले कि तुम्हारे पेशेंट को दवाई वगैरह की जरूरत पड़ जाए। शेंग कहता है कि हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है, पर सबसे पहले हम ऑपरेशन रूम जाएंगे, वहां से हमने थोड़े बहुत सामान उठाने। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो अंदर का माहौल देख के जांग डर जाता है, क्योंकि वहाँ पे काफी सारी वियर्ड चीजें पड़ी होती है जो कि मैं तुम्हें नहीं दिखाना चाहता। और ये देख के जांग कहता है कि ये कौन सा ऑपरेशन रूम है, यहाँ पे कौन ही काम करना चाहेगा इस एनवायरमेंट के अंदर। और ये सुन के शेंग उसे मारते हुए कहता है कि पागल, ये एक एरी डोमेन है तो यहाँ पे सारी चीजें ऐसे ही होंगी, और तुमने क्या सोचा था कि हम किसी ऑफिस वगैरह के अंदर जा रहे हो। और फिर वो कैंची निकालते हुए कहता है कि यहाँ की जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यहाँ पे इतनी ठीक नहीं है। और जांग कहता है कि शेंग तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, एरी डोमेन के अंदर किसी भी चीज को यहाँ पे छूना हमारे लिए काफी खतरनाक हो सकता है, एकेडमी के अंदर तुम्हें समझाया तो था। पर शेंग कहता है कि नहीं, ये चीज यहाँ पे खराब नहीं है। पर फिर उसके
उसके एक हथौड़े की तरफ नजर जाती है जिसके अंदर से एक बड़ा सा स्कल मॉन्स्टर आके उसे डराने की कोशिश करता है, पर उसकी वही टेक्निक, इनविंसिबल टेक्निक उसे खत्म कर देती है और उसे खत्म करने की वजह से इसे ये एरी आर्टिफैक्ट भी मिल जाता है जिसका नाम होता है ब्लड स्टेन हैमर। और फिर अपना शेंग कहता है कि मेरे को पता था कि ऐसी जगहों पे मुझे एक आर्टिफैक्ट तो मिल जाएगा आराम से। और जांग चलो हम जाके मेडिसिन चेक करके आते हैं। और जैसे वो उस ड्रॉर के पास पहुंचते तो वो लॉक होता है और ये देख के शेंग कहता है कि ये तो यार लॉक है, तो हम इसे ओपन कैसे करें। पर हाँ जांग, तुम तो यहाँ पे एक फार्मिस्ट हो ना, तो तुम्हें बाद में जाके इस कैबिनेट की मिल जाएगी और जैसी वो मिलेगी तो मेरी मेडिसिन के अंदर थोड़ी बहुत हेल्प कर देना प्लीज यार। जांग कहता है कि हाँ ये तो ठीक है, पर तुम जा कहाँ रहे हो। शेंग कहता है कि फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगा और बस तुम यहाँ पे अपना ख्याल रखना, क्योंकि मैं अपने पेशेंट को बस देखने जा रहा हूँ टॉप फ्लोर के ऊपर। और फिर जब वो रास्ते से जा रहा था तो वो देखता है कि उसके सामने 2 उंगलियां आती है और ये देख के वो उस कमरे के अंदर झांकता है और वो वहाँ पे देखता है कि एक मोस्टर लेडी ने एक लड़के की ऐसी की तैसी कर दी होती है और वो उस लड़के को कहती है कि अभी तो बस मैंने 2 काटी हैं, अगली बार मैं इससे भी ज्यादा काटूंगी अगर तुमने मेरी बात ना मानी। वो लड़का भी कहता है कि हाँ फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे हिम्मत भी नहीं करूंगा तुम्हारी बात को ना मानने की, मैं सच में हर कुछ करूंगा जो तुम कहोगी। और ये देख के शेंग आगे निकल जाता है। ये कहता है कि यहाँ के जो पेशेंट्स है वो सच में सर का दर्द होने वाले हैं। और फिर वो रूम नंबर 404 के बाहर जाके खड़ा होता है और ये देख के शेंग कहता है कि तो यही वो रूम हो सकता है जिस पेशेंट की मैंने केयर करनी है। और जैसे वो दरवाजा खोलता है तो उसके सामने एक बूढ़ा हो जाता है जो कह रहा होता है कि बेटा जरा मेरे पास हाथ बटाना आगे। और ये देख के शेंग कहता है कि क्या इस दादू को यहाँ पे चलने में मसला हो रहा है। और इसी के बाद हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे वो बंदा मतलब टीचर कह रहा होता है कि ये पहली बार है कि ये बच्चे इस डंजन के अंदर गए, मतलब डोमेन के अंदर, और मुझे उम्मीद है कि ये लोग सेफली बाहर भी आ जाएंगे। पर अभी वहाँ पे एक रिपोर्टर भी आ जाती है ये कहते हुए कि डियर वेन, मेरा नाम है वी और मैं एक रिपोर्टर हूँ एग्जॉशन ब्यूरो से और मैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट को फिल्म करने आया हूँ जो इस डंजन मतलब डोमेन के अंदर गए और मैं उन्हें आज की ह्यूमैनिटी का रोल मॉडल बनाना चाहती हूँ कि सबके अंदर इन एब्रिएशन से लड़ने का कॉन्फिडेंस जागे। और ये देख के वेन कहता है कि रिपोर्टर तुम यहाँ पे सही जगह पे आई हो, क्योंकि हमारी एकेडमी के पास यहाँ पे जबरदस्त स्टूडेंट की कमी नहीं है और हमारे यहाँ पे 2 ही टॉप स्टूडेंट है, एक का नाम है जिंग और दूसरे का नाम है साई। और मुझे पूरा यकीन है कि ये दोनों इस ट्रायल इवेंट को पूरा करके जरूर वापस आएंगे। वो रिपोर्टर कहती है कि तो क्या आप हमें इन दोनों का फुटेज दिखा सकते हैं। पर वो जो मम्मी होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे चू शेंग को चुनता हूँ और यहाँ पे क्या कोई पोकेमोन का कॉन्टेस्ट चल रहा है। वी कहती है कि सॉरी पर हैंडलर आपने यहाँ पे क्या कहा। वो हैंडलर कहता है कि मैं कह रहा हूँ कि हमें यहाँ पे शेंग को देखना चाहिए जो कि अभी ट्रायल इवेंट के अंदर है, क्योंकि वो यहाँ पे काफी टैलेंटेड बंदा है और वैसे भी मैं भी उसकी यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने के लिए काफी बेताब हूँ। और ये सुन के वी कहती है कि ठीक है, तो हैंडलर के कहने के ऊपर हम यहाँ पे चेन को देखेंगे जो कि अभी यहाँ पे ब्रॉडकास्ट किया जाएगा आप सबके सामने लाइव, तो तैयार हो जाए। और जो वेन होता है वो अपनी रिकॉर्डिंग डीमन बोन को यूज करके वहाँ पे एक वो स्क्रीन ला देता है और जो अपना चेन होता है वो बिल्कुल एब्रिएशन के नजदीक होता है। और ये देख के वेन कहता है कि ये लड़का यहाँ पे इतना नजदीक कर क्या रहा है एब्रिएशन के, और इनके नजदीक ना जाना सेफ्टी रूल नंबर 1 में आता है। और ये देख के वी भी कहती है कि हैंडलर क्या आपको सच में लगता है कि ये लड़का यहाँ पे काफी टैलेंटेड है, क्योंकि देख के ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे पागल है बिल्कुल। और वहीं पर वो दद्दू कह रहा होता है कि लड़के तुम यहाँ पे काफी अच्छे मुझे लग रहे हो और तुम्हें मेरी मदद कर सकते हो, प्लीज मेरी यहाँ से निकलने में मदद करो क्योंकि मैंने जाके अपनी वाइफ से मिलना है। और ये बूढ़ा धीरे धीरे में कह रहा होता है कि बस ये एक बार मुझे टच कर ले, उसके बाद ये मुझसे बच के नहीं जा पाएगा। पर जो अपना शेंग होता है वो उसकी वहाँ पे छड़ी पकड़ता है और उसे लेके बोलता है कि हाँ यूर वेलकम, मैं भी आपकी मदद करता हूँ। और ये देख के वो दद्दू कहता है कि बेटा ये क्या कर रहे हो। और वहीं पर जो बाहर वी होती है वो कह रही होती है कि इसने यहाँ पे सेब्रिएशन की डंडी क्यों ले ली, ये यहाँ पे करना क्या चाहता है। और वहीं पर ये करने की वजह से शेंग को यहाँ पे थोड़ा बहुत रिवॉर्ड के तौर पर खाना मिलता है। और ये देख के शेंग कहता है कि इस बार मुझे कम्प्लीटली यहाँ पे यूजलेस सामान मिला जिसका कोई काम भी नहीं। पर वो दद्दू कह रहा होता है कि बेटा प्लीज मेरी छड़ी मुझे वापस लौटा दो, इसके बगैर मैं चल नहीं सकता। पर अपना चेन कहता है कि ठीक है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और अगर आपने सही उसका जवाब दे दिया तब मैं पक्का लौटा दूंगा। दद्दू कहता है कि अगर मैंने जवाब गलत दिया तो शेंग कहता है कि फिर कुछ नहीं होगा, बस मैं आपको 80 दूंगा। और ये रहा आपका पहला सवाल कि आज मैंने यहाँ पे कितनी बार ब्लिंक किया। और ये सुन के दद्दू कहता है कि मुझे कैसे पता होगा, ब्लिंक तो तुमने किया है ना। और यही सुन के अपना शेंग उसके सर में हथौड़ा मार देता है और फिर एक और बार हथौड़ा मारता है। और ये सुन के वो दद्दू कहता है कि इसका मतलब था क्या 80 साला, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। पर शेंग कहता है कि ये यहाँ पे एक और 80 लो। और ये कहने के बाद दद्दू कहता है कि प्लीज यार इस बूढ़े पे यहाँ पे थोड़ा सा तो
रहम कर लो प्लीज, मुझे बस मेरी छड़ी वापस लौटा दो और मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। और ये सुन के शेंग उसके सर पे और हथौड़े मारता है और उसका सर यहाँ पे बिल्कुल चांद के सरफेस जैसा कर देता है। और वहीं पर बाहर जो वी होती है वो कह रही होती है कि ये तो आपके एकेडमी का न्यू स्टूडेंट है ना। और जो उसके जैसे स्टूडेंट होते हैं वो तो एब्रिएशन को देख के पहली बार में काफी डर जाते हैं, पर ये तो उसकी ऐसी की तैसी कर रहा है। और वो मम्मी भी कहता है कि यहाँ पे शेंग में कोई तो बात है, क्योंकि इसे पता है कि ये एब्रिएशन पावरफुल है और ये बस अपनी इसी डंडे के ऊपर रिलाई करता है, तो इसने वही छीन ली उससे। और इसके पास यहाँ पे एक एरी आर्टिफैक्ट भी है। वे भी कहती है कि शुरुआत में एक आर्टिफैक्ट को ले लेना काफी मुश्किल होता है, तो हम देखना चाहते हैं कि शेंग के पास और क्या क्या ट्रिक्स हैं जो कि उसने छुपा के रखी हुई हैं। और वहीं पर शेंग देखता है कि उस दद्दू की बॉडी के अंदर से एक अलग सी एनर्जी आ रही होती है और उसकी सोल बाहर आ जाती है। और वो अपने शेंग को शुक्रिया अदा करती है कि बेटा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे को यहाँ से आजाद करवा दिया, क्योंकि काफी टाइम से मैं एक एब्रिएशन बन के यहाँ पे कैद था। शेंग कहता है कि मुझे अपनी स्टोरी बताओ। वो दद्दू कहता है कि मेरी स्टोरी यहाँ पे काफी सिंपल है कि मैं एक क्लैन का सोल्जर था और जब मैं यहाँ पे काफी इंजर्ड हो गया था तो मैं गलती से इस डोमेन के अंदर आके फंस गया था और फिर एब्रिएशन बन गया। और बेटा मैं खत्म हो चुका और बस मेरी एक ही वाइफ है और मेरी एक विश है, क्या तुम उसे पूरा करोगे? और वो भी सिस्टम भी कहता है कि आपको यहाँ पे एक साइड क्वेस्ट मिल चुका है रूम पेशेंट नंबर 404 से। और ये देख के वहीं पर वी भी कहती है कि शेंग को काफी जल्दी एक साइड क्वेस्ट मिल चुका है और इसके अंदर यहाँ पे रिवॉर्ड भी काफी होता है, जो कि अवेकन की एबिलिटीज को काफी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफी होता है, पर इसे यहाँ पे जल्दी नहीं करनी चाहिए इसे एक्सेप्ट करके। वैन भी कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा और ये यहाँ पे इसके लिए काफी खतरनाक भी हो सकता है, तो ये इसे ना ही चूज करे तो अच्छा है। पर वहीं पर शेंग कह देता है कि ठीक है मैं तुम्हारी विश को पूरा कर दूंगा। वो दद्दू भी कहता है कि बेटा तुम यहाँ पे काफी अच्छे इंसान हो सच में। और अच्छा तो इस डोर के अंदर ना एक कैंडी का बॉक्स होगा जो कि तुम्हें जाके मेरी वाइफ को देना है। और अपना शेंग जाता है उस डोर को खोलते है और अंदर से बॉक्स निकाल लेता है और फिर वहां से निकल जाता है। पर वो दद्दू बताता है कि उसका ना जो रूम है वो डाउन स्टेयर है 204, तो प्लीज सही से ही उसे डिलीवर कर देना। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी वाइफ को यहाँ पे काफी पसंद आएगा और यही आखिरी गिफ्ट था जो मैं उसे तहे दिल से देना चाहता था। और ये देख के वी भी कहती है कि शेंग यहाँ पे काफी निडर है, क्योंकि ये बिल्कुल खुले में अपने साइड को इसको लेके घूम रहा है कि इसे यहाँ पे कोई बेशक आगे मार दे, इसे किसी चीज का डर ही नहीं। और वहीं पर जो अपना शेन होता है वो रूम गिनते गिनते जा रहा होता है नीचे पर, वो देखता है कि रूफ पे किसी का हाथ निकल के आता है और वो कोई घोस्ट होती है जो कि आके उसे डराती है। पर शेंग कहता है कि तुमसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे बिजनेस है, तो साइड में हो, तंग मत करो मुझे। और फिर शेंग भी उस रूम के पास पहुंच जाता है और दरवाजा खड़काते हुए कहता है कि मिस आपका यहाँ पे ऑर्डर आया तो बाहर आके ले ले। और वो भी वहां पे एक एब्रिएशन मोस्टर दद्दी निकलती है जो कहती है कि डिलीवरी यहाँ पे एरी डोमेन के अंदर कब से डिलीवरी होने लग गई। शेंग कहता है कि प्लीज मैम जरा देख ले कि किसकी तरफ से आई है। वो दद्दी लेके कहती है कि ओह ये तो ये दद्दू की तरफ से आई है, वो कितना अच्छा इंसान है और वैसे भी मुझे यहाँ पे बहुत भूख लगी हुई थी तो उसने मेरे पास ये भी भेज दिया, आज होगी यहाँ पे सही वाली पार्टी। शेंग कहता है कि सही है दद्दी, तो अगर आप हमारे यहाँ पे डिलीवरी से सेटिस्फाई हो तो हमें 5 स्टार का रिव्यू देना मत भूलना। वो दद्दी भी कहती है कि हाँ क्यों नहीं, बस मुझे एक बार देखने दो कि मेरे पास यहाँ पे आया क्या, उसके बाद जरूर मैं तुम्हें रिव्यू दूंगी, वो भी काफी अच्छा। पर जैसे ही दद्दी अपना बॉक्स खोलती है तो वो अंदर देखती है कि अंदर एक ग्रेनेड है और ये देख के शेंग की तरफ भागते हुए कहती है कि धोखा दिया लौड़े। पर शेंग उसके मुंह के ऊपर ही यहाँ पे दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि अपना ऑर्डर यहाँ पे एंजॉय करें और हाँ रिव्यू देना मत भूलना। और वह भी उस रूम के अंदर भी ब्लास्ट हो जाता है और अंदर से दद्दी कहती है कि एरी डोमेन के अंदर यहाँ पे कोई एक्सप्लोजन काम नहीं कर सकता। शेन भी कहता है कि हाँ क्योंकि यहाँ पे फायर का कोई इफेक्ट वगैरह नहीं होता। पर देख के ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारी तो यहाँ पे ऐसे की तैसे कर दी। और दद्दी के दोनों लतें टूट गई होती है और वहीं पर अपनी वी देख के कहती है कि क्या ये यहाँ पे कोई साइड क्वेस्ट नहीं करा था, पर इसके पास ग्रेनेड कैसे आया। वैन भी कहता है कि वाह शेंग तुम यहाँ पे काफी समझदार निकले, क्योंकि तुम्हें पता था कि यहाँ पे ब्लास्ट वगैरह कोई काम नहीं आएगा और इसी अपॉर्चुनिटी का तुमने फायदा उठाया। पर मम्मी कहता है कि अच्छा मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये ग्रेनेड आया कहाँ से, और जिस पेशेंट से अभी शेंग मिल के आया था ना तो उसी ने इसे ग्रेनेड दिया था और शेंग को बताता कि यहाँ पे ये इतना ज्यादा वो ब्लास्ट वगैरह नहीं करेगा, बस यहाँ पे छोटा मोटा इन एब्रिएशन के ऊपर डैमेज देगा, तो उसने इसी चीज का यहाँ पे फायदा उठाया अच्छे तरीके से। वे कहते हैं कि तो सच में यहाँ पे शेंग ज्यादा सटियाया हुआ लड़का नहीं है, क्योंकि ये दिमाग से यहाँ पे सब चीजें खेल रहा है। पर वहीं पर दद्दी कहती है कि तुम यहाँ पे एक एब्रिएशन के ऊपर ग्रेनेड यूज करने का कैसे सोच सकते हो, तुम क्या इंसान भी हो, और अगर मैं एक एब्रिएशन होती फुल वाली तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देती। शेंग कहता है कि तो मैं तुम्हें एब्रिएशन बनने ही नहीं दूंगा और वो अपना हथौड़ा निकाल लेता है, जो देख के दादी डर के वहां से निकलने लगती है। पर शेंग कहता है कि कहाँ भाग रही हो, ये एक एरी आर्टिफैक्ट
इन्फेक्टेड। दादी कहती है कि नहीं, मेरे नजदीक मत आना, पर शेंग उसकी लातें पकड़ के खींचने लगता है और कमरे से बाहर ले जाता है कि दादी यहाँ पे जरा नाराज मत होना, क्योंकि मैं थोड़ी आपके साथ जबरदस्ती करने वाला हूँ। पर वहीं पर वो घोस्ट भी खड़ी होकर सारा तमाशा देख रही होती है और उसे देख के शेंग कहता है कि तुम यहाँ पे क्या खड़ी होकर घूर रही हो, क्या मैं तुम्हारे साथ भी ये करूँ? और यह सुन के वो घोस्ट वहां से भागने लगती है कि मम्मी प्लीज मुझे बचा लो, ये इंसान यहाँ पे ब्रिएशन से भी ज्यादा खतरनाक है, मैं कभी नहीं आऊंगा तुम्हारे नजदीक आज के बाद, बाय। और ये देख के वेन कहता है कि ये लड़का यहाँ पे क्या चीज है, ये अब उल्टा ब्रिएशन को डराने लग गया है। वी भी कहती है कि शेंग यहाँ पे अभी तक 2 ब्रिएशन को खत्म कर चुका है, तो जो इसका स्कोर है वो तो स्काई रॉकेट हुआ ही होगा, और अगर ये 3 और दिन सर्वाइव कर लेगा तो ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी को तो वेकन कर लेगा। पर मम्मी कहता है कि नहीं, इसने दूसरे ब्रिएशन को अभी तक खत्म नहीं किया, वो इसके साथ है। पर मम्मी पर शेंग अभी भी उसे खींच के लेके जा रहा होता है, पर दादी कह रही होती है कि बेटा मैं तुम्हें यहाँ पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। पर शेंग कहता है कि मैं तुम्हें जाने कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि मैं ही तुम्हारा ख्याल रखने वाला हूँ यहाँ पे, और मैं ही बस तुम्हारा केयर गिवर हूँ। और ये सुन के दादी कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे जैसा केयर गिवर कभी नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे खुद ही अपने केयर कर लूंगी, बस प्लीज मुझे जाने दो और अपने अपने बिजनेस यहाँ पे काम रखो प्लीज। पर शेंग उसे अपना हथौड़ा मारते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। और इसी वजह से सिस्टम कहता है कि आपने यहाँ पे एक बहुत खतरनाक चॉइस की है, कैसे पेशेंट को अपना पेशेंट बना के, जो कि आपका पेशेंट ही नहीं बनना चाहता था। और एक स्पेशल टिप की आपने एक माउंटेन वाले ब्रिएशन को लालच देके उसे बाम लगाने, फिर वो आपका हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक फ्रेग्रेंस मिली है जो कि ब्रिएशंस को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है पर मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं हूँ। पर वहीं पर दादी अभी भी कह रही होती है कि बेटा मैं यहाँ पे काफी इंजर्ड हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई खतरा नहीं, प्लीज बस मुझे एक बार यहाँ से निकलने दो, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। पर शेंग कहता है कि माफ करना, पर मैंने अगर आपको यहाँ पे चोटें लगाई तो मैं इतनी आसानी से आपको जाने नहीं दूंगा, और अभी मैं आपको फार्मेसिस्ट के पास लेके जा रहा हूँ जो कि आपको ट्रीट कर देगा। पर दादी कहती है कि नहीं, मैंने कहीं नहीं जाना, बस तुम मुझे छोड़ दो, मैंने अपने कमरे के अंदर जाके अपने को बंद करना है। पर शेंग उसे एक और हथौड़ा मारते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। और ये सब वो अपनी बेचारी खोज भी देख रही होती है, और वो कह रही होती है कि ये पहला इंसान है जो कि यहाँ पे ब्रिएशन से भी ज्यादा खतरनाक है, मैं इसके नजदीक भी नहीं जाना चाहूंगी। पर वहीं पर जांग काफी डर के बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि प्लीज मुझे यहाँ पे कोई बचा लो, ब्रिएशन मेरे बस नजदीक मत आना, और मैं बस किसी तरह यहाँ पे 3 दिन सेफली निकाल लूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे कभी कदम भी नहीं रखूंगा। पर वह भी उसके सामने शेंग आ जाता है, जिसे देख के जांग काफी डर जाता है और वो कहता है कि ब्रिएशन मुझे कोई बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता इतनी जल्दी। पर जब वो सही से देखते हैं तो वो शेंग होता है, और वो कहता है कि ओ शेंग, तुमने तो मुझे यहाँ पे डरा ही दिया था, मुझे लगा कि आज मेरा यहाँ पे अंत होने वाला है। पर शेंग कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे क्या लाया हूँ, एक ब्रिएशन। और वो दादी को उसके कदमों के पास फेंकता है, और उसे देख के जांग कहता है कि शेंग तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, तुम यहाँ पे ब्रिएशन को क्यों लाए, तुम्हें क्या पता नहीं कि कितने खतरनाक है। पर शेंग कहता है कि फिक्र मत करो, ये यहाँ पे अपनी क्यूटी दादी है, और दादी प्लीज इसे यहाँ पे एक स्माइल तो दिखाओ। और दादी कहती है कि हम ब्रिएशंस की भी यहाँ पे कोई गैरत होती है। पर शेंग उसे हथौड़ा मारते हुए कहता है कि तेरी माई का, मैंने यहाँ पे कहा कि स्माइल दिखाओ तो दिखाओ। और फिर अपनी दादी भी यहाँ पे क्यूटी सी स्माइल देती है, जो देख के जांग कहता है कि ना बाबा, मुझे इतनी स्केरी स्माइल यहाँ पे नहीं चाहिए। पर शेंग आगे बढ़ के पूछता है कि क्या तुम्हें की मिली? जांग कहता है कि नहीं, मैं वब से यहाँ पे छुप के बैठा हुआ था और मुझे पता भी नहीं कि की यहाँ पे कहाँ पे है। शेंग कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे की को ढूंढना इतना आसान नहीं होने वाला, तो दादी यहाँ पे मेरा दोस्त फार्मिस्ट है, तो वो तुम्हारे इंजरीज को यहाँ पे देख लेगा, ठीक है ना? दादी भी कहती है कि प्लीज बेटा मुझे यहाँ पे ठीक कर दो, तुम्हारे इस पागल दोस्त ने मुझे ग्रेनेड से उड़ाए। और ये सुनकर जांग कहता है कि ग्रेनेड? मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि किसी एब्रिएशन के ऊपर किसी ने ग्रेनेड यूज किया है, क्या पागल बंदा ही है? दादी भी कहते हैं कि हाँ बेटा तुमने ठीक कहा, ये बिल्कुल पागल इंसान है। पर शेंग कहता है कि चलो हम ना नीचे जाके देखते हैं, यहाँ पे हमें शायद से की के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स मिल जाए। पर वह भी जांग को यहाँ पे क्विस्ट आता है कि इस पेशेंट मतलब दादी की इंजरीज को इसने हील करना है, यानी कि ट्रीट। और वो अपने शेंग को बताता है। शेंग कहता है कि हाँ इसे एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि शायद से इसके अंदर हमें की के क्लू भी मिल सकते हैं। अपना जांग जाके दादी से पूछता है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी इंजरीज को हील करूं? पर वह भी उसे यहाँ पे एक आवाज सुनाई देती है जो कह रही होती है कि अगर तुम्हें मेडिसिन कैबिनेट की चाहिए तो वो तुम्हें हेड नर्स के पास मिलेगी, तो वहां पे जाके तुम उससे ले सकते हो। और वो अपने शेंग को यही सेम चीज बताता है। शेंग कहता है कि तो दादी तुम क्या हमें हेड नर्स के पास लेके जा सकते हो? दादी कहती है कि नहीं, उसके पास कभी नहीं जाना, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपनी यहाँ पे टांगे नहीं तोड़वाना चाहती। पर अपना शेंग हथौड़ा निकाल कर कहता है कि उल्टा मैं तोड़ दूंगा उससे पहले तुम्हारी टांगे। और मुझे पता है कि वो यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि वो बस मैनेजर है, और वो यहाँ पे जरा लोगों के साथ साथ एब्रिएशंस को भी मार सकती है, तो इसीलिए तुम यहाँ पे डरी भी हो ना? दादी भी कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें लेके जाती हूँ, पर मुझे मारना तो बंद करो। और वो दिल में कहती है कि ये यहाँ पे खुद ही अपनी मौत को दावत देना चाह रहा है, तुम इसे यहाँ पे रोको क्यों? और इसके खत्म होने के बाद मैं भी यहाँ पे फ्री हो जाऊंगी। और जाते जाते शेंग पूछता है कि तुमने कहा कि नर्स सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं है, तो कौन यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल? अपनी दादी बताती है कि चीफ हेड, वो यहाँ पे
सबसे ज्यादा पावरफुल है और जब उससे तुम मिलोगे तो तुमने उससे रिस्पेक्ट से बात करनी है और उसे रिस्पेक्ट देनी है। और ये देख के वी कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि शेंग यहाँ पे करना क्या चाह रहा है। वेन कहता है कि मुझे भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि जो नॉर्मली एरी डोमेन के अंदर स्टूडेंट आते हैं वो छुप के रहते हैं और इनसे बच के रहते, पर ये साला यहाँ पे खुले में घूम रहे हैं। पर इसी के बाद हमें हेड शेफ को दिखाया जाता है और वो कहता है कि अगर मेरे पास यहाँ पे 2 हाथ से ज्यादा होते तो मैं तुम्हारे यहाँ पे कभी भी मदद नहीं लेता और तुम्हें काट के पका के खा लेता। और ये अपने किसी बंदे को बोल रहा होता है, स्टूडेंट को, और वो बेचारा भी कह रहा होता है कि हाँ मैं समझ गया। पर वह भी गलती से उससे एक प्लेट गिर के टूट जाती है, जो कि वो शेफ भी नोटिस कर लेता है। और ये देख के वो कहता है कि माफ करना शेफ, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया, अभी मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, फिक्र मत करो। पर शेफ कहता है कि नहीं नहीं, जो मेरे किचन में नुकसान करता है उसकी यहाँ पे कोई माफी नहीं। और ये सुन के वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है, पर शेफ अपना चाकू फेंकता है उसके जो कंधे पे जाके लगता है और उस लड़की की ऐसी की तैसी हो जाती है। और शेफ उसके टांग पकड़ते हुए लेके जाता है और कह रहा होता है कि अब मेरे पास यहाँ पे 2 हाथ और कम हो चुके, पर छोड़ो मैं यहाँ पे इंतजाम कर लूंगा। पर वहीं पर जो दादी होती है वो कह रही होती है कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट का टाइम होने वाला है, वहां पे तुम शेफ को देख लोगे जो कि यहाँ पे हेड शेफ है। और एक बात याद रखना कि तुमने उसके खाने की बुराई नहीं करनी, वरना वो तुम्हें यहाँ पे छोड़ेगा नहीं। और ये लो हम हेड नर्स के भी घर के बाहर आ चुके और वो अंदर बैठी हुई, तो तुम लोगों ने अगर जाना है तो चले जाओ। और ये देख के जांग कहता है कि मेरे को यहाँ पे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं अंदर जाएंगे तो हमारे साथ यहाँ पे क्या होगा। दादी कहते हैं कि हाँ तुम यहाँ पे सही बात का डर है, क्योंकि जो हेड नर्स है वो यहाँ पे अच्छे लड़कों को बहुत मजे से खाती है और तुम दोनों भी यहाँ पे काफी जवान हो, और खास तौर पर हड्डियों के ढांचे तुम, क्योंकि उसे हड्डियां चबाना यहाँ पे काफी पसंद है। और ये सुन के जांग कहता है कि शेंग यहाँ पे क्या होगी, हम जाके जरा छुप जाए 3 दिन तक, वैसे भी हमने यहाँ से निकलना ही है ना। दादी कहती है कि हाँ मैं तुम्हें यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे नर्स को बस गुस्सा मत दिलाना, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे रूल के साथ चलोगे तो तुम यहाँ पे आराम से सरवाइव कर पाओगे। और ये सुनकर शेंग कहता है कि सही, तो मैं अंदर जाऊंगा। और ये सुन के वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं, पर शेंग कहता है कि हेड नर्स को देखना यहाँ पे काफी खतरनाक हो सकता है, तो इसलिए जांग मैं अंदर जाऊंगा, तुम यहाँ पे बाहर इंतजार करना, और अगर मैं नहीं आया तो यहाँ से भाग जाना कहीं दूर। पर जांग उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं तुम यहाँ पे रुको, मैं अंदर जाऊंगा। शेंग कहता है कि अंदर यहाँ पे काफी खतरा है, तो बेहतर होगा कि तुम बाहर रुको। जांग कहता है कि खतरे से लड़ना तो मेरा काम है, और अगर मैं आज यहाँ पे ऐसे खड़ा रहा तो हमेशा मैं डरता ही रहूंगा, और वैसे भी ये क्विस्ट यहाँ पे मेरा, तो मेरे को ही अंदर जाना चाहिए। शेंग कहता है कि तुम यहाँ पे श्योर हो ना, देखो तुम अपने को यहाँ पे फोर्स मत करो, मैं अंदर चले जाता हूँ। अपना जो जांग होता है वो कहता है कि तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें फोन के ऊपर क्या कहा था कि जो भी हो जाए हमारे रास्तों में बेशक जितनी भी रुकावटें आ जाए हम सबसे लड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, और अगर मैं आज यहाँ पे रुक गया तो आगे जाके मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो इसीलिए आज मुझे अपना सब कुछ दाव पे लगाना होगा। और यही कहने के बाद वो दरवाजा खोल देता है और ये देख के दादी कहती है कि मुझे पता नहीं कि इस लड़की के साथ यहाँ पे होगा क्या, क्योंकि जो नर्स है वो यहाँ पे बहुत खतरनाक है और उसके साथ डील करना भी इतना आसान नहीं है। शेंग भी कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे कोई मसला होना तो चिल्लाते हुए मेरे को बस आवाज दे देना, मैं अंदर भागा आ जाऊंगा तुम्हारी मदद के लिए। पर जो अंदर जांग होता है वो कह रहा होता है कि भाई यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है, और अंधेरे की वजह से मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा, और उल्टा डर भी मुझे यहाँ पे और ज्यादा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी पेंट में ही मौत दूंगा, तो अच्छा होता कि मैं अंदर यहाँ पे ना ही आता। पर वह भी वहाँ पे एक लैंटर्न जलता है और सामने अपनी नर्स बैठी होती है और वो कहती है कि वाह लड़के तुम यहाँ पे आ गए। अब ना जांग उसे देख के कहता है कि हेड नर्स सच में आप ही है ना। नर्स कहती है कि हाँ, पर तुम यहाँ पे किस काम के लिए आए हो। जांग कहता है कि सबसे पहले तो मैं आपको अपनी सारी रिस्पेक्ट और इज्जत देता हूँ। नर्स कहती है कि इज्जत, यहाँ पे पहली बार किसी ने ऐसा किया है कि सारे मुझे अपनी इज्जत देने आ गया। और वहीं पर दादी कह रही होती है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि आज तक कोई भी इंसान अंदर जाने के बाद बाहर जिंदा तो नहीं आया। और ये सुनकर शेंग उसके सर पे हथौड़ा मारते हुए कहता है कि अपनी बकवास तुम यहाँ पे बंद करो, वो जरूर बाहर आएगा। पर वहीं पर नर्स अपने जांग की तरफ बढ़ते हुए कह रही होती है कि तुम ह्यूमंस को तो पता है ना कि हमें यहाँ पे डार्कनेस पसंद है, और जो तुम्हारा ह्यूमन वर्ल्ड है वो यहाँ पे काफी ब्राइट है, पर एक दिन तुम्हारा यहाँ पे सन खत्म हो जाएगा और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में अंधेरा छा जाएगा, जिसके बाद तुम्हारा वर्ल्ड भी हमारे एब्रिएशन का हो जाएगा और हम सब भी वहाँ पे आ जाएंगे। जांग कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है इन सब चीजों के बारे में। नर्स उससे प्यार से कहती है कि ये पहली बार है कि किसी ह्यूमन ने आके मेरे डिजायर्स को जगाया, तो चलो मैं तुम्हें वो देती हूँ जो तुम चाहते हो। और वह भी लैंटर्न बुझ जाता है और अंधेरे में जांग की आवाज आ रही होती है कि नर्स नहीं नहीं प्लीज नहीं। और ये सुनकर अपना शेंग कहता है कि जांग की आवाज वहाँ पे सब चल क्या रहा है। अपनी दादी कहती है कि मैंने कहा था ना कि कोई अंदर से जिंदा नहीं आएगा। और क्या तुम्हें पता है कि अंदर से किस चीजों की आवाजें आ रही होती है। सच में जांग ने अपनी इज्जत उसे दे दी होती है और नर्स वहाँ पे ब्लश कर रही होती है और जांग वहाँ पे वो सब कर रहा होता है। नर्स ने उसकी इज्जत पूरी उतार ली। और ये सुनकर शेंग कहता है कि यहाँ पे अजीब सी आवाजें आ किस चीज की रही है, अंदर यहाँ पे सच में चल क्या रहा है। पर फिर हमें 3 मिनट
इम्पोर्टेंट बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जांग रोता हुआ बाहर आता है और उसे जिंदा देख के दद्दी कहती है कि ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे पहली बार इस दुनिया के अंदर हुआ है कि कोई नर्स के कमरे से जिंदा बाहर आया हो। पर अपना शेंग कहता है कि जांग तुम यहाँ पे ठीक तो हो ना, अंदर से आवाजें किस तरह की आ रही थी। जांग कहता है कि उन्हें यहाँ पे छोड़ो, देखो मैं यहाँ पे कील आ चुका हूँ और इन्हें पाना यहाँ पे काफी इजी था। अपना शेंग भी कहता है कि वाह मानना पड़ेगा, पर तुम्हें यहाँ पे कीस मिली कैसे। जांग कहता है कि ये पाना इतना भी मुश्किल नहीं था, बस मैंने उसे यहाँ पे चुरा लिया। अपना शेंग कहता है कि चुरा लिया, उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं किया। जांग कहता है कि नहीं नहीं मैंने इसके अलावा कुछ नहीं किया कसम से। और थोड़ी देर बाद वो मेडिसिन कैबिनेट के पास भी आ जाता है और जांग उसे खोलने के लिए आगे बढ़ता, पर शेंग उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं तुम यहाँ पे ना खोलो, क्योंकि जितना ये यहाँ पे हल्का दिख रहा है उतना हल्का होने वाला तो नहीं है। और वो उसे की लेके खुद ही उसे खोलता है, पर वह भी वहाँ पे एक बड़ा सा घोस्ट निकल जाता है और वो कहता है कि यहाँ पे काफी साल बाद शुक्र है किसी ने इस सील को यहाँ पे खोल के मुझे आजाद किया। और उसे देख के जांग कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि हाउस के अंदर भी यहाँ पे एक एब्रिएशन था, पर अपने वो शेंग की एक इनविंसिबल टेक्निक याद है, उससे इस एब्रिएशन की भी यहाँ पे ऐसी की तेजी हो जाती है और अब इसके पास वो टेक यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गए होते। और जांग कहता है कि शेंग तुम ठीक तो हो ना। शेंग कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और नर्स ने तुम्हें यहाँ पे इतनी आसानी से मेडिसिन कैबिनेट की कीस ले दी कि उसे पता था कि यहाँ पे तुम्हारे लिए इसे खोलना बिल्कुल इम्पॉसिबल सर। और ये सारा नजारा देख के दद्दी कहती है कि यहाँ पे इसके सामने फ्यूरियस एब्रिएशन भी नहीं टिक पाया, तो इस लड़की को मारना क्या इम्पॉसिबल सर, इसके असली ताकत यहाँ पे क्या है, और अब से मुझे यहाँ पे ध्यान से चलना पड़ेगा इसके साथ, वरना ये मेरे को भी खत्म कर देगा। पर शेंग कहता है कि सही है जांग, आज का तो यहाँ पे काम खत्म हो चुका, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पे आराम करने, कल ब्रेकफास्ट के अंदर मिलेंगे। और फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना शेंग आराम से सोया होता है और उसके सामने दद्दी खड़ी होती है। पर अभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि सारे लोग 20 मिनट के अंदर डाइनिंग हॉल में आ जाए खाना खाने के लिए, और ये सुन के अपना शेंग भी उठ जाता है। पर दद्दी उसे टॉवल देते हुए कहती है कि यंग मास्टर ये ले अपना मुंह साफ करे उठने से पहले। और ये देख के शेंग कहता है कि ओह तो तुमने फिगर कर लिया यहाँ पे सब कुछ, और अच्छा होगा कि तुम यहाँ पे मेरी बातें मानती रहो, अब तक तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अपने दद्दी भी कहते हैं कि हाँ मैं आपके सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फॉलो करूंगी और जो आप बोलेंगे मैं वो सब करूंगी। शेंग कहता है कि सही है, तो चलो हम यहाँ पे डाइनिंग हॉल जाते। दद्दी कहती है कि यहाँ पे तो हमें टाइम 20 मिनट का दिया गया ना। शेंग कहता है कि मेरे को वहाँ पे थोड़ा सा काम है, तो मुझे बताओ कि रास्ता कहाँ पे। दद्दी भी उसे लेके जाती है और बताती है कि यहाँ पे सबको खाना खिलाया जाता है और यहाँ पे जो भी खाने के अंदर कमी निकालता है तो उसे यहाँ पे पनिश किया जाता है। शेंग कहता है कि किचन कहाँ पे, दद्दी भी उसे वहाँ पे भी ले जाती है। शेंग कहता है कि सही तो तुम यहाँ पे इंतजार करो, मैं अंदर किचन को देख के आता हूँ। और ये सुन के दद्दी कहती है कि यंग मास्टर यहाँ पे आप करना क्या चाह रहे, जो हेड शेफ है वो यहाँ पे काफी खतरनाक है, तो आपको छोड़ेगा नहीं। शेंग कहता है कि फिक्र मत करो, बस मैं देख के आ रहा हूँ कि उसने खाना बनाया या नहीं। और फिर वो किचन के नजदीक जाता है और अंदर देखता है कि वहाँ पे वो मतलब बहुत गंदा गंदा बना रहा होता है, मैं बता नहीं सकता। और ये देख के शेंग भी कहता है कि कितनी घटिया चीज यहाँ पे बना रहे, बदबू इतनी बुरी आ रही। पर अंदर शेफ कह रहा होता है कि अगर मेरे पास यहाँ पे कोई और होता तो मैं तुम्हारी जैसे घोस्ट की कभी हेल्प भी नहीं लेता। वो बेचारी घोस्ट भी कहती है कि हाँ मैं समझ गई। शेफ कहता है कि अगर मेरे को तुम्हारी जरूरत नहीं होती तो मैं तुम्हारी यहाँ पे ऐसी की तैसी कर देता। और ये देख के अपना शेंग कहता है कि यहाँ पे ये बंदा कर क्या रहा है, और हाँ पहले तो मुझे इस हेड शेफ को वहां से दूर करना पड़ेगा। और फिर वो अपनी वही लूर बाम यूज करता है, वो याद है ना पहले जो सिस्टम ने दी थी उसी को यूज करता है। और उसकी खुशबू सुन के शेफ कहता है कि ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है, और हाँ तुम यहाँ पे काम करो मैं बाहर जरा देख के आता हूँ, कुछ मुझे अजीब सा लग रहा है। और वो बाहर जाते जाते कहता है कि यहाँ पे कुछ खास सा तो है, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, मुझे पता नहीं कि क्या है, पर आज मेरी पार्टी होने वाली है। और जैसे वो बाहर चले जाता है तो अपना शेंग चांस देखते सारी अंदर आ जाता है और उसे देख के घोस्ट कहती है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। अपना शेंग हथौड़ा निकालते हुए कहता है कि तुम्हें पता तो है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा अगर तुमने अपना मुंह खोला। और ये सुन के वो बेचारी घोस्ट अपना मुंह बंद कर लेती है, और कसम से इस बेचारे के साथ यहाँ पे काफी जुल्म हो रहा है। पर अपना जो शेंग होता है वो वहाँ पे थोड़े से स्पाइसेस निकाल के उस खाने के अंदर मिलाता है और कह रहा होता है कि जो शेफ का खाना है वो काफी गंदा है यार, और इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़े बहुत स्पाइसेस ऐड कर रहा हूँ, पर अगर तुमने बताया तो मैं तुम्हारे को यहाँ पे जिंदा छोड़ूंगा नहीं। और ये सुन के वो बेचारी घोस्ट कहती है कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं बोलना ही भूल गई चलो। और शेंग भी वहां से जाते हुए कहता है कि ये वाली एब्रिएशन यहाँ पे काफी डरपोक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारी ऐसी होंगे, पर वह भी वहाँ पे जो दूसरे होते हैं ना एब्रिएशंस वो भी आ जाते हैं, ये सारे पेशेंट्स हैं, क्योंकि इनके साथ ये सारे लड़के भी आए होते हैं। और ये जो होते हैं ना एब्रिएशंस ये सही वाले ने तंग करे होते हैं कि तुम यहाँ पे इतना तेज कैसे चल रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि मेरे को यहाँ पे चलने में तकलीफ होती है, पीछे आओ। और दूसरा भी ऐसे ही करता है कि मेरे को यहाँ पे हाथ धोने तो जल्दी से जाके मेरे लिए पानी लाओ, और वो भी बंदा जाके उसके लिए पानी ले आता है कि सर ये ले आप अपने हाथ धोने पे ले। पर ये लड़का धीरे दिल में कह रहा होता
होता है कि मेरे को यहाँ पे तुम्हें सर्व करना पसंद नहीं है, बस ये एक दिन की बात है इसीलिए मैं यहाँ पे इसे झेल रहा हूँ, पर जब मैं एब्रिएशन हैंडलर बन जाऊंगा तब आके मैं तुझे बूढ़े को बताऊंगा कि मैं हूँ कौन। पर वह भी अपना शेंग भी वहाँ पे एंट्री मार लेते और अपनी दादी कह रही होती है कि यंग मास्टर यहाँ से चले, मैं आपको रास्ता बताती हूँ। और ये सुन के वहाँ पे एक लड़का कहता है कि एक मिनट, एब्रिएशन ने क्या शेंग को यहाँ पे यंग मास्टर कहा? दूसरा भी कहता है कि यहाँ पे एब्रिएशन कब से इतने पोलाइट होने लग गए, हमारे तो ऐसा नहीं है। अपनी जो दादी होती है उसे सीट पे बिठाते हुए कहती है कि मैं आपके शोल्डर दबा देती हूँ, शायद से आपको थोड़ा बहुत दर्द हो रहा होगा चल के। और ये देख के वहाँ पे सारे लोग कहते हैं कि क्या शेंग के पास यहाँ पे कोई काला जादू, उससे इसने एब्रिएशन को क्या कंट्रोल कर लिया। और वो जो होता है ना लड़का, वो कहता है कि ब्रदर क्या तुम्हें पता है कि शेंग ने एब्रिएशन को अपने कंट्रोल में कैसे किया? ली कहता है कि मुझे कैसे पता होगा, बस मुझे ये पता है कि हमारे जैसे ऑर्डिनरी बंदों को ये एब्रिएशन आराम से मार सकते हैं। वो लड़का कहता है कि ऐसा भी हो सकता है ना कि शेंग को यहाँ पे सबसे वीकेस्ट एब्रिएशन मिला हो केयर के लिए, और लगता है कि इसका एब्रिएशन हमारे जैसे ह्यूमंस को भी नहीं मार सकता। पर ये शेंग यहाँ पे लकी कितना है क्योंकि इसे यहाँ पे एक खिदमत करने वाला मिल चुका है। पर वहीं पर बाहर ये सब देख के हुई कह रही होती है कि तो ये है एक डोमेन की सच्चाई की जो यहाँ पे ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो एब्रिएशन के सर्वेंट बन जाते हैं। पर अभी तक मुझे ये समझ नहीं आया कि शेंग यहाँ पे करना क्या चाह रहा है। वेन कहता है कि हैंडलर सर आपको क्या कुछ पता है कि वो क्या करेगा? अब ना मम्मी कहता है कि मेरे पास एक थ्योरी है पर वो काफी क्रेजी सी है, पर मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि हमें बस देखना चाहिए अभी के लिए। और वहीं पर शेफ भी आ जाता है और उसकी खाने की स्मेल को सुन के वो सब कहते हैं कि इसकी स्मेल कितनी गंदी है, इससे अच्छा हम लोग यहाँ पे मर ही ना जाते। पर जो शेफ होता है वो सबको खाना जाके सर्व करता है और कहता है कि खाना रेडी है तो अब अच्छे से खाना। पर इसकी बदबू से वहाँ पे सब लोग कह रहे होते हैं कि यहाँ पे कोई जानवर भी नहीं खाना चाहेगा। पर वहाँ पे जो एब्रिएशन होते हैं वो तो इसे बहुत ही मजे से खा रहे होते हैं, जो देख के वो सब काफी हैरान हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि लगता है कि इसकी खुशबू बुरी है, शायद से इसका टेस्ट यहाँ पे काफी अच्छा हो। और जो वहाँ पे एक लड़का होता है वो भी उसे वहाँ पे खा लेता है और कह रहा होता है कि मेरे को वैसे भी यहाँ पे भूख लगी तो मैं रुक नहीं सकता। पर जैसे ही उसकी एक बाइट लेता है तो वो उसे थूक देता है और कहता है कि ये यहाँ पे गंदा है, काफी गंदा, इसे यहाँ पे कोई भी नहीं खाना चाहेगा। वहीं पर अपनी दादी भी कह रही होती है कि यंग मास्टर कैसा लगा आपको शो, यहाँ पे भी आपको मजा आ रहा है? पर वह भी शेफ भी वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि तुमने यहाँ पे क्या कहा कि खाना गंदा है? वो लड़का कहता है कि नहीं नहीं मैंने ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं कहा। पर शेफ कहता है कि अगर तुम्हें भूख नहीं लगी तो तुम ना खाओ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे खाना गंदा बनाता हूँ। और ये सुन के वो लड़का कहता है कि माफ कर दो, मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला। पर वो शेफ उसके सर में डोंगा मारता है, उसका खेल वहाँ पे खत्म कर देता है और जाते जाते कह रहा होता है कि मैं हेड नर्स को खाना देने जा रहा हूँ, आधे घंटे के अंदर आऊंगा और अब तक ये सब खत्म होना चाहिए, समझे? और उसके जाने के बाद वहाँ पे सब लोग कहते हैं कि यहाँ पे खाने की बुराई करना मौत को दावत देने जैसा है, और शुक्र है कि हमने पहले से टेस्ट करके अपनी जान नहीं दे दी यहाँ पे। पर यहाँ पे सबको बहुत भूख लगी होती है और इसी वजह से सब लोग अपना पेट पकड़ के बैठ जाते हैं। पर वह बिल्ली महसूस करता है कि कहीं से तो एक अच्छे खाने की खुशबू आ रही है। दूसरा लड़का कहता है कि हाँ मुझे भी आ रही, पर वो देखो वो तो खाना शेंग के पास है, और जो अपना शेंग होता है वो भी मस्त बैठ के खा रहा होता है अपनी दादी के साथ। और ये देख के ली गुस्से में उठता है और वो कहता है कि यहाँ पे सब चल क्या रहा है और इसे इतना अच्छा यहाँ पे खाना मिला कैसे? दूसरा लड़का कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इतने से खाने के लिए मैं यहाँ पे इतना पागल हो जाऊंगा। और जो ली होता है वो कहता है कि तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें डिश कहाँ से मिली? शेंग कहता है कि क्यों, क्या हुआ, तुम्हें थोड़ी सी चाहिए? ली कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स, यहाँ पे सबको भूख लगी है, सबको चाहिए। शेंग कहता है कि तो खुद से ढूंढ लोगे, मैंने कैसे निकाली, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? और ये सुन के ली का साथी कहता है कि ब्रदर ली अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, हम दोनों को बहुत बुरी भूख लगी हुई और हमारे पास ये टट्टी वाला खाना है। पर ली कहता है कि ठीक है तो हम यहाँ पे जाकर उससे इस खाने को छीनेंगे और हम कुछ नहीं कर सकते। वो लड़का कहता है कि हम लोग यहाँ पे केयर गिवर है तो हम अपने एब्रिएशन से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। ली कहता है कि फिक्र मत करो, इस चीज का भी मैंने हल निकाल लिया और हम इन एब्रिएशन के साथ साथ शेंग को भी खत्म कर देंगे। और फिर वो अपनी जेब में हाथ डाल के एक नोटों की गड्डी निकालते हुए कहता है कि सर मैंने आपसे थोड़ा सा दूर जाना है तो ये जो टोकन है इसे आप रिस्पेक्ट की तरह ले ले और मेरे को इजाजत दे दे। और वो जो गंजा होता है वो भी कहता है कि हाँ क्यों नहीं, जब तक मेरे को तुम पैसे देते रहोगे तब तक मैं यहाँ पे खुश होता रहूंगा। और फिर वो शेंग के पास जाके कहता है कि खाना रोको। शेंग कहता है कि अब क्या मसला हो गया? जो ली का चेला होता है वो कहता है कि ब्रदर ली ने तुम्हारे सामने 2 अनाउंसमेंट करनी है, पर सबसे पहले ये खाने का कटोरा हमारे हवाले कर दो। पर शेंग कहता है कि ये तो कभी नहीं होने वाला। ली उससे खाना छीनते हुए कहता है कि तो मैं इसे यहाँ पे चुरा लूंगा, सिंपल बात, क्योंकि तुम यहाँ पे तो कुछ कर नहीं सकते। अपना शेंग कहता है कि दूसरी अनाउंसमेंट यहाँ पे क्या है वैसे? ली कहता है कि ये जो बूढ़ी अम्मा तुम्हारे साथ घूम रही ये अब से मेरी हुई। और ये सुनकर शेंग कहता है कि ओह तुम्हारी, पर तुम्हें इससे पूछना चाहिए ना कि ये तुम्हारे साथ जाने के लिए राजी है या नहीं। और ये सुन के ली काफी कॉन्फिडेंस में कहता है कि अम्मा जी अब आप मेरी हुई तो क्या आप मेरे साथ जाने के लिए
तैयार हैं। और ये सुन के अपनी दद्दी कहती है कि क्या कहा तुमने, वापस से जरा कहना। और ये देख के जो ली के चेला होता है उसकी फटके चार हो जाती है और वो कहता है कि ब्रदर ली, मुझे लग नहीं रहा कि ये यहाँ पे वीक है, क्योंकि इसकी स्माइल देखो वो काफी स्केरी है। ली कहता है कि फिक्र मत करो, ये जो बुढ़िया है ये बस डरा सकती है, पर असल में ये काफी डरपोक है, क्योंकि शंग जैसे वीक के पास से जाके काम कर रही है। और ये सुन के उसमें भी कॉन्फिडेंस आता है और वो कहता है कि हाँ बूढ़ी अम्मा हमारे साथ आ जाओ, अगर तुम नहीं आई तो हम तुम दोनों को एक साथ मार देंगे। और ये सुन के अपनी दादी उसके ऊपर गुस्से में चढ़ जाती है और ये देख के वो लड़का भी काफी डर जाता है। पर वो भी वो कहता है कि एक मिनट, मुझे यहाँ पे कुछ हुआ नहीं क्या, मतलब ये वीक थी, मैं बच चुका हूँ यहाँ पे, साली वीक, और ये बस डरा सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। पर ली कहता है कि जरा पीछे देखो उसके हाथ में। और ये सुन के वो लड़का कहता है कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। पर वह भी उसके वहाँ पे सीने में दर्द होने लगता है और वो कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अंदर मेरे यहाँ पे कुछ मिसिंग है। और फिर वो वहाँ पे टपक जाता है। और ये देख के ली का दूसरा बंदा वहाँ से भागते हुए कहता है कि हम यहाँ पे गलत है, ये वेरिएशन यहाँ पे काफी पावरफुल है, हम इससे यहाँ पे डील नहीं कर सकते। पर अपनी दादी उसके पीछे आते हुए कहती है कि तुम्हें तो मैं चाहिए थी ना, तो क्या हो भाग क्यों रहे हो। और फिर उसके दिल का छैया छैया करके उसका काम तमाम कर देती है। और ये देख के शेंग कहता है कि ये बुढ़िया में यहाँ पे कोई तो बात है। और वो अपनी जो बुढ़िया होती है वो बिल्ली के पास आके कहती है कि बस तुम अब बचे हो। और ये सुन के ली कहता है कि आंटी मेरे को माफ कर दो, मैं यहाँ पे काफी गलत था, और ये थोड़े बहुत निडर कोई नहीं, इनसे मेरी जान को यहाँ पे बख्श दो। पर अपनी दादी कहते हैं कि ये तुम्हारी जान को बाय करने के लिए काफी नहीं होने वाला, और उसके ऊपर अटैक कर देती है। जो देख के यहाँ पे ली अपनी पैंट के अंदर ही मौत देता है। और ये देख के दादी कहती है कि अब मैं तो तुम्हारे यहाँ पे नजदीक भी नहीं आना चाहती, कितने गंदे इंसान हो तुम। और फिर हमें 20 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जितने भी एब्रिएशन होते हैं वो सब सोने लग जाते हैं। और फिर हमें आधे घंटे बाद लेके जाया जाता है जहाँ पे सारे एब्रिएशन अभी बिल्कुल गहरी नींद में सो गए होते हैं। और ये सब देख के अपना शेंग उठते हुए कहता है कि अभी तक वो शेफ भी नहीं आया, तो अब टाइम आ चुका अपना बिजनेस यहाँ पे पूरा करने का। और फिर वो हथौड़ा उठा के एब्रिएशन के पास जाता है। पर जो उस एब्रिएशन की केयर गिवर होती है वो कहती है कि शेंग प्लीज इसको बस उठाना मत, वरना ये उठ के मुझे तंग करने लग जाएगी। पर शेंग उसके सर पे जोर का हथौड़ा मार देता है और ये देख के वो लड़की काफी हैरान हो जाती है। पर वहीं पर बाहर ये देख के वी कहती है कि मैं बस शेंग को डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड कहना चाहूंगी, ये बंदा बहुत क्रेजी है। और जो अपना वेन होता है वो भी कह रहा होता है कि देख के ऐसा लगता है कि शेंग यहाँ पे सब स्टार्टिंग से प्लान कर रहा था। और इवन मुझे ये लगता है कि डोमेन के अंदर भी जाने से पहले का प्लान कर रहा होगा। अपना मम्मी भी कहता है कि यही थी वो बात जो मैं तुम्हें कहना चाहता था, इसीलिए मैंने पहले कही नहीं कि तुम यहाँ पे इस पे यकीन नहीं करते, पर अब तुमने अपनी आंखों से देख लिया। और ये लड़का अभी सारे एब्रिएशन को खत्म करने वाला है, जो कि आज तक यहाँ पे ट्रायल इवेंट की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। और जो अपना शेंग होता है वो भी अगले के पास जाता है और उसके सर में भी जोर का हथौड़ा मारता है। पर शेंग उसके ऊपर मल्टीपल टाइम अटैक करके उसका काम खल्लास कर देता है और आगे बढ़ जाता है। और जब दूसरे के पास जाता है तो उसका केयर गिवर कहता है कि शेंग प्लीज इससे पंगा मत लेना, मैं नहीं चाहता कि ये उठे। पर शेंग उसके भी यहाँ पे बैंड बजा देता है और ऐसे करते करते दूसरों तीसरों की बजाने लगते हैं। और ये देख के वहाँ पे गंजू कहता है कि मुझे लगता है कि शेंग के पास यहाँ पे कैरी आर्टिफैक्ट है, वरना उसके बदले यहाँ पे इन्हें मारना इम्पॉसिबल है। और इस वजह से इसे यहाँ पे सारे एब्रिएशन को खत्म करने के बाद एब्रिएशन स्लैंग जनरल का टाइटल भी मिलता है, जो कि इसकी वैल्यू को आगे जाके मेंटेन करने में काम आएगा। और इन सब को मारने के बाद अपना शेंग कहता है कि यहाँ पे क्या कुछ पूरा हो चुका है सारा। पर एक मिनट दादी, क्या तुम भी यहाँ पे पेशेंट नहीं हो। रियासन के दादी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पे पेशेंट नहीं हूँ, मैं यहाँ पे बस रहती हूँ और कुछ नहीं। और मैंने तुम्हें बताया था कि मैं यहाँ पे गलती से आ गई थी, और यहाँ पे आने के बाद मेरा तुम्हारे दादा के साथ यहाँ पे थोड़ा बहुत रोमांस हुआ था, और मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहती थी, पर मेरे यहाँ पे कोई बुरे इंटेंशन भी नहीं थे। पर वह भी वहाँ पे सब लोग बात करने लग जाते हैं कि शेंग ने यहाँ पे सच में सबको यहाँ पे बस एक हैमर से खत्म कर दिया। ये लड़का वही था ना जो एब्रिएशन का नाम सुन के डर से भाग जाता था। पर वह भी वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है कि अटेंशन, जितने भी यहाँ पे केयर गिवर्स है वो ये जान ले कि जितने भी यहाँ पे पेशेंट है वो सारे मर चुके हैं, और अब यहाँ पे अगर पेशेंट नहीं है तो एरी डोमेन के रूल के हिसाब से यहाँ पे केयर गिवर्स का भी कोई काम नहीं रहा। और जैसे ही नर्स उठेगी तो वो तुम सब लोगों को यहाँ पे खत्म कर देगी। और ये सुन के सब कहते हैं कि क्या हम सब, पर हमने तो इनको मारा भी नहीं। और शेंग तुमने देखा ना कि अब तुमने यहाँ पे क्या कर दिया, हम सबको इतनी बड़ी मुसीबत में ले गए, और अब तुम ही हो जिसकी वजह से हम सब अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। पर शेंग कहता है कि अगर तुम लोगों ने यहाँ पे और मुँह चलाया तो तुम लोग मेरे हाथ अपनी जान गवा बैठोगे। अपनी दादी भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे छैया छैया वाले दिल को टेस्ट करना चाहती हूँ कि वो होगा कैसा। और ये सुन के वो सब लोग वहाँ पे डर के मारे रुक जाते हैं। और ये देख के शेन कहता है कि तुम सब यहाँ पे बहुत डरपोक हो यार। और फिर वो अपनी दादी के साथ निकल जाता है। पर दादी कह रही होती है कि यंग मास्टर, यहाँ पे अभी नर्स के पास जाना काफी खतरनाक नहीं,
नहीं होगा? शेंग कहता है कि नहीं, क्योंकि वो खाना खाने के बाद सो गई होगी अभी बिल्कुल। और तुमने सुना ना कि अगर वो उठ गई तो वो हम सबको यहाँ पे मार देगी, मेरे को भी। और फिर वो उसके रूम के पास जाके दरवाजा खोलता है और देखता है कि वहाँ पे शेफ और नर्स दोनों सोए होते हैं। और ये देख के दद्दी कहती है कि वाह यंग मास्टर, आपने जैसा प्रिडिक्ट किया यहाँ पे वैसा ही हुआ। ये दोनों यहाँ पे काफी गहरी नींद में सोए हैं। अपना शेंग भी जाता है, अपना दौड़ा उठाता है और वो शेफ को खत्म कर देता है। और 5 मिनट तक लगातार ये शेफ को मारते रहता है। उसके बाद जाके वो खत्म होता है। और अपना शेंग भी कहता है कि शुक्र ये खत्म हो गया, वरना वो जो नॉर्मल एब्रिएशन थे वो यहाँ पे 2 हिट में खत्म हो रहे थे, पर साले को मैंने 5 मिनट तक मारा और उसके बाद जाके खत्म हुआ। और फिर वो नर्स के पास जाता है, कहता है कि अब यही यहाँ पे आखिरी बची है, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। और फिर वो उसे जाके मारने वाला होता है, पर वह भी नर्स की आंख खुल जाती है और ये देख के अपना शेंग काफी घबरा जाता है। नर्स कहती है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? अपना शेंग उसे थोड़ा मारते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? नर्स कहती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम यहाँ पे मरना चाहते हो क्या? पर शेंग कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म करना चाहता हूँ। नर्स उसे धक्का देते हुए कहती है कि तुम अब मेरे हाथों से बचने नहीं वाले। और शेंग भी पीछे जाके गिरता है, बस उसके एक छोटे से धक्के से। और वो कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि नर्स यहाँ पे इतनी जल्दी उठ जाएगी। अब मेरे लिए यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी है और अब मैं शायद से मारा भी जाऊँ। पर वहीं पर बाहर वी वैन से पूछती है कि क्या आपको लगता है कि शेंग यहाँ पे सरवाइव कर जाएगा? वैन कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे इसका जो लक है अब वो यहाँ पे आगे बिल्कुल खत्म होता है। और नर्स के सामने इसका सरवाइव करने का चांस बिल्कुल 0 है। और इसी के बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो फाइनली यहाँ पे खत्म हो जाता है। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि अगर इस पे सही सपोर्ट आया तो इसका अगला पार्ट भी आएगा। और एक और बात कि ये मान लो ऑन गोइंग है, जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ना तो अभी तक यहाँ पे इसका टोटल 2 चैप्टर आ चुके हैं इन 4 से 5 दिनों में। पर अभी के लिए मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना और शेयर करना होगा तो तुम कर देना। और इंस्टाग्राम पे भी जाके जरूर फॉलो करना। और अगर तुम्हें मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी चाहिए हो तो देन सब्सक्राइब।